आफ्टरनून मास्टर्स। आज हमारे सेशन में फिर से पारुल जी कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हैं जो आमतौर पर बहुत सारे ध्यानियों के या आम लोगों के क्वेश्चंस हैं। तो हम मिलकर उनके आंसर्स निकालने की कोशिश करेंगे। हाँ जी पारुल जी। आत्मवंदन सभी मास्टर्स। तो आपका। आज के सेशन में मैं पहला क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगी कि ज्ञानता और अज्ञानता में क्या डिफरेंस है। ज्ञान से भी हमें नॉलेज तो हो जाता है, पर अज्ञानता में भी क्या कोई नॉलेज मिलती है? आप बताना चाहोगे या इसका आंसर है मेरे पास? इसका मैं ही आंसर दे देती हूँ, ठीक है। ये जो है ज्ञान का जो मैंने समझा वो बता रही हूँ। जैसे ज्ञान जब होता है ना, तब तो क्या होता है ना, क्योंकि ज्ञान है, सत्य का ज्ञान है, सब पता है, तो हम सोच समझ कर काम करते हैं। लेकिन अज्ञानता में भी बहुत सारा ज्ञान है। जो मैंने समझा कि हम जो पृथ्वी पर आए हैं ना, उसी के लिए आए हैं, क्योंकि अज्ञानता में जो ज्ञान कैसे लिया जाता है, क्योंकि बहुत सारी। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल से बताती हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमें किसी को ताना देना है, ठीक है। अभी हम ताना देते हैं तो किसी को कैसा फील होता है? दुख होता है ना। इसका मतलब हमने किसी को दुख दिया। तो जो दुख हुआ दिया तो क्या बना लिया, कर्मा बना लिया, लौटकर मेरे पास भी आने वाला है। अभी पता है ना, ये कब पता होगा? जब हम ज्ञान में होंगे। राइट, जब अज्ञानता में होते हैं तब ये सब बातें पता नहीं होती हैं। तो अज्ञानता में ही ये काम कर सकते हैं, तो वहां पर वो हम कैसे सीख रहे हैं? अनुभव से सीख रहे हैं। तो ये समझना है कि अज्ञानता में भी बहुत ज्ञान होता है, और वो क्या है? अनुभव है, क्योंकि अनुभव को ही ज्ञान कहा गया है ना। तो बहुत सारे अनुभव हैं जो हम अज्ञानता में ही ले सकते हैं। तो इसलिए ये बोला जाता है कि अज्ञानता में भी बहुत सारा ज्ञान होता है जो हम ज्ञान में अगर होंगे तो उसको अनुभव नहीं कर सकते। इसीलिए हम पृथ्वी पर आए हैं, सबको, सारा ज्ञान को भूल कर, ताकि अज्ञानता वाले सारे वो अनुभव करके और उससे क्या रिजल्ट होता है वो सीख सके, समझ सके। और फिर ज्ञान लेकर फिर बैलेंस में आ जाए, फिर सोच समझ कर काम करें, क्योंकि इसका अनुभव हो गया है अज्ञानता को, और ज्ञान का तो है ही। प्रैक्टिस करते हैं फिर हम बैलेंस में आ जाते हैं। तो ये मैंने समझा है। रूपाली जी, अगर आपको कुछ ऐड करना हो तो कर सकते हैं आप, या कोई और मास्टर्स भी। आपकी स्क्रीन ऐसी हो गई है। एक, हाँ 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 हाँ, हाँ वन जी। सेकंड। ऑटो रोटेट कर लेती हूँ। अच्छा। अभी ठीक है। हाँ जी। हाँ, मुझे ऐसे लगता है कि अज्ञानता में जैसे मैम ने बताया वो तो सही है। अज्ञानता है ना, इसीलिए तो चैलेंजेस हमारे लाइफ में है। मतलब क्यों है वो हमें समझ में नहीं आता। जो चैलेंज आ रहे हैं उसको जब हम अज्ञानता में रहते हैं तो हम उसको बहुत बड़ी बात समझकर अपने लाइफ में इश्यूज क्रिएट कर लेते हैं। पर जैसे जैसे ज्ञान लेने लगते हैं और वो चैलेंजेस को हम समझने लगते हैं तो उसके द्वारा हमें वो बातें समझ में आने लगती हैं। तो अज्ञानता की वजह से जिसको हमने बहुत बड़ा स्वरूप दे के रखा था, और जैसे ज्ञान में आने लगे तो ज्ञान के द्वारा हम उस अज्ञानता के द्वारा आए हुए चैलेंजेस को समझकर उसमें से हम रास्ता निकाल लें। तो वो है करके तो हम ज्ञान अप्लाई कर रहे हैं ना। अगर वो अज्ञानता है ही नहीं तो ज्ञान का क्या फायदा है? कैसे हम उसको समझ में आएगा कि ये अज्ञानता को हम कैसे दूर करें? अगर हमें कुछ सीखना है तो सीखने के लिए कुछ ना कुछ तो ऐसे क्वेश्चंस या ऐसी कठिनाई वाले प्रसंग तो होने चाहिए जिसके अकॉर्डिंगली हम अपने ज्ञान को समझकर और ज्यादा अपनी जर्नी में आगे बढ़ सके। तो मेरी दृष्टि से तो अज्ञानता में छुपा हुआ एक ज्ञान रहता है जो हम ज्ञान के द्वारा उसको फाइंड आउट करते हैं। मुझे ये लग रहा है, और बाकी तो मैम ने बता दिया। इट इज परफेक्ट ऑलवेज। हाँ जी पारुल जी। ठीक अच्छा। है। आपने मतलब इस पे ज्ञान शेयर किया। हाँ जी पारुल जी। थैंक यू मैम। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि जब हम ध्यान ज्ञान में आ जाते हैं तो जैसे हमेशा बोला जाता है कि बुद्ध जैसा बनो, है ना, त्याग की भावना रखो हर चीज में, है ना। तो कई बार हम सिचुएशन के हिसाब से कॉम्प्रोमाइज भी कर लेते हैं और कभी हम सेक्रीफाइस भी कर लेते हैं। तो क्या ये सही है? कब तक सेक्रीफाइस करना चाहिए या कब तक कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए? जैसे कॉम्प्रोमाइज का मतलब होता है समझौता। मतलब कभी कभी थोड़ा झुकना भी चाहिए, बीच का रास्ता निकालना चाहिए जहां दोनों को कुछ ना कुछ मतलब
बेनिफिट मिल जाए, ठीक है। और त्याग ऐसा होता है कि जो इसमें जैसे बोला जाता है कि अपनी इच्छा को पूरी तरह से छोड़ देना, है ना, ताकि दूसरा उसे पा सके। तो ज्यादातर रिश्तों में भी ऐसा होता है ना कि कई बार हम छोड़ देते हैं, चलो जाने दो यार, अब वो नहीं समझ रहा है तो कोई बात नहीं, हमें अब सेक्रीफाइस कर लेना चाहिए। तो ये कितना आगे चल के भारी पड़ सकता है, या मतलब जो फायदा कर सकता है। तो मेरा यही पूछने का मतलब है कि सेक्रीफाइस और एक कॉम्प्रोमाइज क्या दोनों सही चीज है, और ये हो क्या मतलब, आई डोंट नो, मतलब आप तो क्या इसमें रिप्लाई करोगे। हाँ जी, बताइए। जैसे मैं आपको एक हाँ। एग्जांपल देती हूँ कि मेरा बेटा है, वो खेल रहा था नीचे कल बैडमिंटन। तो वो काफी टाइम से मुझे बता रहा है कि मम्मा, मुझे एक लड़का है, वो बहुत परेशान करता रहता है, हर चीज में वो मेरे से आगे आने की कोशिश करता है, जब मैं लाइन में खड़ा होता हूँ तो वो मेरे आगे खड़ा हो जाता है। तो मैंने उसको बोला नहीं कि कोई बात नहीं यार, थोड़ा थोड़ा कभी कभी कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए, दोस्त है तुम्हारा, मिलके रहो ना, साथ में खेलो। तो फिर वही उसका सवाल था कि मैं कब तक सेक्रीफाइस करूं, मैं ही क्यों बार बार सेक्रीफाइस करता रहूं। मतलब वो सामने वाला, मुझे पता है मम्मा वो बहुत बदमाश है, वो ऐसे ही करता है, वो सारे बच्चों के साथ ऐसे ही करता है, और वो हमेशा अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता है, तो मैं क्या करूं, कब तक मैं करूं। तो मुझे समझ नहीं आया कि उसका आंसर मैं कैसे दूं उसको। मैंने थोड़ा बहुत तो बोल दिया कि नहीं करना चाहिए सेक्रीफाइस, बट क्या ये सही है? सेक्रीफाइस और कॉम्प्रोमाइज है ना, दो हिस्से हैं, ठीक है। जब तक हमें अंदर से लग रहा है कि बातें सुलझ सकती है, तब तक हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। बट अगर हमें लग रहा है कि बार बार मैं ही क्यों कॉम्प्रोमाइज करूं, तो वहां पे जानने की जरूरत है कि क्या हमने कितने हद तक उस कॉम्प्रोमाइज को मतलब उस चीज के लिए हमने कॉम्प्रोमाइज किया है। और कॉम्प्रोमाइज करने के बाद क्या मुझे वो भीतर से सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, वो शांति मिल रही है। या फिर अगर मैं सेक्रीफाइस इस चीज को करता भी हूँ या करती हूँ, तो क्या मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ। तो सेक्रीफाइस एक पिक लेवल पर अगर हमें लग रहा है कि हर बार मैं नहीं, तो वो सेक्रीफाइस करने की जरूरत नहीं है वहां पे। जैसे कि कॉम्प्रोमाइज में एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे कि कोई भी बच्चा है, जैसे आपने अभी बताया, वो हर बार मैं ही क्यों कॉम्प्रोमाइज करूं, है ना। तो उसके माइंड में अगर वो चीज रह जाएगी, तो वो आगे जाके लाइफ में वही चीज पढ़ने वाली है कि हर बार मुझे कॉम्प्रोमाइज से ही मेरी लाइफ को जीना है। ठीक है। कुछ हद तक कॉम्प्रोमाइज हम कर सकते हैं, बट हर एक पल पर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। कभी कोई सिचुएशन ऐसी आती है, तो उस समय जैसे हमें लग रहा है कि नहीं, मुझे अभी इस चीज में हर बार मैं ही क्यों कॉम्प्रोमाइज करूं, मैं नहीं करूंगा, तब आप पीछे हट सकते हो। और जैसे कि सेक्रीफाइस की बात है, त्याग करना, बलिदान करना, तो बहुत बार ऐसे केसेस मैंने अपने लाइफ में भी देखे हैं, मेरे पर्सनल रिलेशन में, कि वो बंद थी, वो हमेशा खुद ही वो ही सेक्रीफाइस करती थी फैमिली में। तब मुझे वो चीज बहुत फील होती थी कि हर बार तुम ही क्यों कर रहे हो, तुम्हें अपना भी स्टैंड लेना है, एक सेल्फ लव नाम की भी चीज होती है, क्यों हर बार हम ही सेक्रीफाइस करें। तो इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, और आपकी अंदर की जो इनर वॉइस आ रही है, उसके ऊपर ये बात जाती है कि कब आपको सेक्रीफाइस करना है और कब आपको कॉम्प्रोमाइज करना है। ये तो उस बंदे के ऊपर ही है। क्योंकि अगर मैं जो भी गाइडेंस आपको दूंगी कि नहीं, इस चीज में आपको सेक्रीफाइस ही करना है, बट अगर वो सिचुएशन में सेक्रीफाइस करना उसके लिए वो पॉसिबल नहीं है, तो बंदा वहां पे कॉम्प्रोमाइज भी कर सकता है। ठीक है। तो ये तो मैं, मेरे अकॉर्डिंगली अगर आप मुझे पूछ रहे हैं, तो मैं तो सोचूंगी कि इनर क्या आ रहा है, इनर वॉइस क्या आ रहा है आपको, कि मुझे इस मामले में कॉम्प्रोमाइज करना जरूरी है, तो आप करिए। नहीं तो फिर सेक्रीफाइस करना जरूरी है। इनर गाइडेंस के ऊपर मुझे तो लग रहा है इस चीज में जाने के लिए। बाकी तो अनुपमा जी, आप बताइए, आपको नहीं, क्या मुझे लग रहा तो है। ठीक लग रहा है, लेकिन बच्चे के साथ का ये होता है कि बच्चे कई बार इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं समझ पाते हैं, बड़े लोगों के लिए तो है ना। तो हम्म। जैसे इन्होंने मेरे से डिस्कस किया था, तो ये वाली बात भी माइंड में रहती है कि जैसे ये बच्चे को समझा रहे हैं कि ठीक है, हर बार मतलब आप कर दो, सामने वाले के सामने जो भी वो चाह रहे हैं वो इच्छा उनकी पूरी कर दो। तो सेक्रीफाइस वाली बच्चे को बार बार बात आ रही है। तो बार बार एक बार किसी तरीके से ऐसा ना हो बच्चे के मन में आ जाए कि बॉम्ब फूट जाए और लड़ाई करे, तो उस वो वाली बात के लिए भी आपको बच्चे को समझाना है, पहले से ही तैयार करके रखना चाहिए कि सेफ्टी भी है, लड़ना नहीं है। और अगर वो चीज बच्चे के लेवल पर समझाना है, जो अभी मैम ने बताया वो बड़ों के लेवल का भी है, तो बता सकते हो आप, जो मैम ने बताया वो बच्चों के लिए भी है,
लेकिन हो सकता है कहीं कहीं पर आपको ऐसा लगे कि बच्चे ये वाली बातें नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि सब बच्चे अलग होते हैं, है ना। तो वहां पर समझदारी से बताना है कि लड़ना तो नहीं है, लड़ना ऑप्शन नहीं है, लड़कर तो मतलब बात नहीं बनेगी, उससे कुछ ना कुछ नुकसान ही होगा, तो वो थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, वहां पर आपको गाइडेंस देनी पड़ेगी। बाकी मैम ने अच्छे से समझाया है आपको, मेरे ख्याल से ये वाले क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया होगा। बस सेफ्टी का जरूर बताइएगा, ये मुझे इनर से आ रहा है कि मुझे ये शेयर करना चाहिए कि लड़ना ऑप्शन नहीं है। ठीक। हाँ जी ज्योति जी। मतलब आप बच्चे को बोल सकते हो कि उस बच्चे से बात करे कि हम दोनों बारी बारी, जैसे कि मतलब सॉल्यूशन टाइप निकाल सकते हैं, किस चीज का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। जैसे बच्चे आपस में बात कर सकते हैं कि हम इसको लड़ाई ना करके सॉल्यूशन पे बात करें, कि सबकी टर्न आनी चाहिए जो भी है। अगर बच्चे के उसमें देखा जाए तो, और लेकिन अगर हम बड़ों के में देखा तो सबके मन में क्वेश्चन आता ही है कि मैं ही क्यों सेक्रीफाइस करूं, मैं ही क्यों हमेशा त्याग करूं, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। अगर हम लोग भी, जैसे अगर हस्बैंड वाइफ की भी लड़ाई हो रही है, तो आप एक बार पहले बात करते, दूसरी बार करते, तीसरी बार आप भी सोचोगे ना, मैं ही क्यों हमेशा स्टार्टिंग करूं बात करने की, सामने वाले को भी करना चाहिए ना। तो ये क्वेश्चन तो आता ही है, तो मतलब दोनों ये बैलेंस। अगर ज्ञान में है ना, अगर बड़ों की बात कर रहे हो ना, तो ज्ञान में है ना, तो ज्ञान में तो फिर जो ज्ञान में है ना उसको ही समझदारी से काम करता है। हाँ करना है मैडम, लेकिन एक पॉइंट पे आके आपको फिर लगता है कि सामने वाला आपको वो ले रहा है, मतलब कि उसका उसको उस चीज का वैल्यू नहीं है, टेक तो फॉर फिर ग्रांटेड। हाँ, हम्म। टेक ऑफ ग्रांटेड ले रहा है, तो कई बार आपको भी स्टेप थोड़ा एक स्टेप एक दो बार पीछे भी लेना पड़ता है, ऐसा मुझे ऐसा लगता है। बाकी तो सब नहीं। लाइफ के अलग सिचुएशन के हिसाब से सब अलग अलग होते हैं मैम। कई बार सिचुएशन हाँ। होती है कि आपको बोलना ही पड़ता है, और कई बार होता है कि बातों को मतलब कि आप दोनों तक बड़ों की बातों दोनों तक सीमित रहनी चाहिए, तीसरा बीच में ना आए तो बेस्ट रहता है, कि वे तीसरे को पता ना चले उस बात का। जहाँ पे तीसरा आने लगता है तो फिर आपको तो आगे बढ़ के करना ही पड़ता है, कि भी तीसरा बीच में ना आएगा, वो आपको आगे बोलना ही पड़ता है। और नहीं तो फिर हाँ सबका अपने अपने हिसाब से होता है कि अलग अलग से। हाँ वो सिचुएशन अलग अलग होती है, वो खुद इनर से गाइडेंस आती है बड़ों हाँ, को, और ज्ञान में तो इनर से गाइडेंस आएगी कि अभी हमें क्या करना है। तो जो जो ज्ञान में होता है थोड़ी ज्यादा समझदारी दिखा के आगे स्टेप ले लेता है अपना, बस ये है। हाँ जी पारुल जी, क्लियर हुआ आपको ये? यस मैम, थैंक पूजा यू जी सो मच आप भी मैम। अगर कुछ ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। हाँ जी पारुल जी। मुझे तो यही लग रहा है कि बच्चों को थोड़ा अपने पॉइंट ऑफ रखने भी आने चाहिए, उनको बताना चाहिए कि अपनी आवाज भी आगे उठानी चाहिए, मतलब हर जगह दब के नहीं रहना चाहिए। अगर उसे लग रहा है कि मुझे मतलब आवाज वो सैक्रिफाइस और जैसे वो हो गया बताया, तो जब जब तक सेक्रीमेंट। आपको हर्ट नहीं हो रहा तब तक तो ठीक है, जब तक आपको हर्ट हो रहा है कि मैं पीछे रह जाऊंगा हर बार मैं ही क्यों, तब आपको अपनी आवाज उठानी चाहिए, बताना चाहिए कि मुझे भी आगे आना है, मुझे भी ये करना है। पर जब तक हर्ट नहीं हो रहा बच्चे को ठीक है, तब तक वो जिसको उसको दुख नहीं हो रहा कि मुझे पीछे किया गया है या बच्चा वो हर बार आगे आ रहा है। पर जिस दिन उसे हर्ट हो रहा है तो उसे अपनी आवाज भी उठानी चाहिए, हर क्योंकि फिर लाइफ में यही पैटर्न बन जाता है बच्चे का, हर बार पीछे रहना हर बार पीछे रहना। तो उसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखे कि अभी मैं आगे हूँ तो अभी मैं खड़ा हूँ तो आप पीछे रह जाओ, फिर कभी आप आगे आ जाओ। तो अपनी आवाज भी उठानी आनी चाहिए, बच्चों को सिखाना चाहिए कि हर बार हर्ट होके पीछे नहीं बैठ जाना चाहिए। मेरे को तो ये लगता है। हाँ बोलना तो आना ही चाहिए, बस बोलना आना वो चाहिए, इतना वरना फिर बताना बच्चा दब चाहिए, के रह जाता सेफ्टी है। वाली बात भी बस बतानी चाहिए हाँ, बस। मतलब जरूरी नहीं है कि हर बार आप लड़ो, पर आपको लग रहा है कि आपको हर्ट हो रहा है कि हर बार आपको पीछे रखा जा रहा है, तो आपको अपना भी पॉइंट रखना बस चाहिए कि मुझे यहाँ पे खड़ा होना है। ताकि बच्चे एक्सप्रेस करना और अपनी चीजों को खुद ही सॉल्व करने का एक वे निकाल लें। ठीक। हम्म। थैंक यू पूजा जी, अच्छा बताया। हाँ जी पारुल जी। तो मैम इसी में क्वेश्चन पूछना था कि कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं कि जब दूसरा बच्चा नहीं समझता है, तो फिर वो पेरेंट्स को कॉल करते हैं कि भाई अपने बच्चे को आप थोड़ा समझाइए कि वो ऐसी ऐसी हरकत कर रहा है, थोड़ा समझाए। तो क्या वो रास्ता सही है या हमें बच्चे को खुद ही समझाना है? हाँ जी रूपाली जी। यस। जैसे कि अभी सब यहाँ पे डिस्कस किया ना, तो बच्चे को थोड़ा हमें समझ तो देना ही है, एजुकेटेड बनाना ही है बच्चे को। और अगर वो पेरेंट्स आपको कॉल करके बता रहे हैं, तो पहले तो मतलब क्या है कि अगर आप पेरेंट्स के साथ भी वो बात डिस्कस कर सकते हैं ना, कि बच्चे तो छोटे हैं, यहाँ पे तो हम बड़े लेवल पर हम पेरेंट्स को ही समझना है सबसे पहले,
क्योंकि वहां पे कंप्लेंट आ गई, फोन करके बात कर रहे हैं मतलब कंप्लेंट है। तो अगर वो ध्यानी ज्ञानी है तो कंप्लेंट करना ही नहीं है, पर अगर ध्यानी ज्ञानी नहीं है तो उनसे डायरेक्टली बात करनी है, क्योंकि बच्चे हैं, क्योंकि उनको भी अपने बच्चों को वही अंडरस्टैंडिंग देनी है जो आप अपने बच्चे को दे रहे हैं। तो अगर बच्चों में अंडरस्टैंडिंग आएगी तो फिर ये इशू ही नहीं होगा। तो पेरेंट्स के साथ मुझे लगता है कि आपको डायरेक्टली बात करनी चाहिए, फिर बच्चे के साथ बात करनी है, क्योंकि इसके पहले तो हम अपने बच्चे को समझ दे रहे हैं। तो बच्चे के पास जाने से पहले ही उस पेरेंट्स के साथ आपको अंडरस्टैंडिंग से बात करनी है, मुझे ऐसे लगता हम कर सकते हैं। और फिर बड़े होते हैं ना तो ऐसे समझदारी से भी बात कर सकते हैं कि बच्चे हैं ना, है। बच्चे तो यस, खेलने में लड़ते भी हैं खेलने में और अपनी लड़ते हैं। प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे, यहीं से तो वो जिंदगी के लिए चीजें सीख रहे हैं। अगर वो ज्ञान ध्यान में नहीं है तो भी हम लोग बात कर सकते हैं इससे, उनको यस। समझ आ जाएगी। थैंक यू मैंने मास्टर। बहुत बार ऐसा होता है कि ना, बच्चे तो एक हो जाते हैं लड़के, लेकिन पेरेंट्स आपस में लड़ लेते हैं। वो लड़ ज्यादा लेते हैं, हाँ ये सीरियस। बहुत। बच्चे तो 2 मिनट लड़ते हैं, अगले दिन फिर साथ खेलते हुए नजर आते हैं वो। हाँ, बट तभी तो अगर एक पेरेंट्स को समझ। पेरेंट्स पेरेंट्स को हाँ जी। समझदार अपना करना चाहिए। बट अगर एक पेरेंट्स ध्यानी ज्ञानी है तो वो जो सामने बंदा आ रहा है वो नहीं है, तो जो ध्यानी ज्ञानी है वो तो उसको आसानी से सरल और प्यार भरी भाषा में उसको समझा ही सकता है। बल्कि ज्ञान ही पहुंचा देंगे, ये भी ड्रामा ज्ञान के लिए ही हो रहा है कि आ जाओ ज्ञान में। लेकिन मैंने, पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो मानते ही नहीं है अपने बच्चे की बात, मतलब अपने बच्चे को मानेंगे नहीं कि वो गलत है। उनको लगता है कि उनका बच्चा ही सही है। और प्रॉपर बहुत लोग देखे जो प्रॉपर पूरा लड़ाई में आ जाते हैं, अपने रिश्तेदारों को तो बुला फिर लेते तो हैं। हमारा ही है फिर सीखने का। फिर हम ही पीछे हम्म। हमें पड़ समझना जाते है, हैं। हाँ फिर तो हमारे ही सीखने का आ गया कि फिर ऐसे हो रहा सब है। हम्म, फिर हमारा सीखने का है कि फिर हम समझा नहीं सकते ना, हम सामने हम्म। वालों को बदल नहीं सकते, वही वाली कहानी। फिर तो पूरा ज्ञान अपने लिए चलाना है और अपने बच्चे को कैसे गाइडेंस देनी है, वहां पर आएगा पूरा ज्ञान। ठीक है। हाँ जी पारुल। थैंक यू मास्टर। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अक्सर क्या होता है जब ध्यान ज्ञान में लोग आ जाते हैं तो उनकी बहुत जल्दी हो जाती है करने में, वो आवाज थोड़े करते हैं। बहुत चॉकलेट्स मिल जाते हैं ना कि हाँ कोई चीज है। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ अभी अभी आ आ रही रही है। है। आवाज आ रही है मास्टर? अभी अच्छा, आ रही है, दोबारा तो से रिपीट जैसे करना नए पड़ेगा नए जब क्वेश्चन। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब नए नए ध्यानी लोग ध्यान ज्ञान में आ जाते हैं तो कुछ महीनों के अंदर जब उनके लाइफ में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं, उनको लगता है कि वाह ये काम कर रहा है, वो ज्ञान भी सुनते हैं ध्यान भी सुन करते हैं। फिर एक टाइम ऐसा आता है धीरे धीरे वो सारा ये वर्कशॉप ये सब कुछ बंद करके अपने खुद पे ध्यान करने लगते हैं। और जब उनसे कुछ बात करो तो बोलते हैं कि हमें सारा नॉलेज है, हम हमको सारा ज्ञान है, अब हमको नहीं जानना है। हमने देख लिया कि बाहर का मतलब क्या वो मतलब है ना ब्रह्मांड का क्या ज्ञान है, घर का ठीक है, अब हमें कुछ नहीं जानना है। लेकिन प्रॉब्लम्स उनके घर में आती रहती, बस उसको एज ए वो पॉजिटिव मतलब उसको ये नहीं लेते कि हाँ इसमें भी हमें कुछ लर्निंग है। बस बोल रहे हैं अरे आ रही है छोड़ो अब जाने दो, ये उनका कर्मा है, ये तो हमारा कर्मा, हम तो भैया बस अपना अच्छा ही करेंगे। तो वो ध्यान भी कर रहे हैं लेकिन बराबर। तो ऐसे लोगों को आप क्या सोल्यूशन देंगे कि ज्ञान की जरूरत नहीं है कि अब आगे बस हो गया, आपने थोड़ा ब्रह्म थोड़ा सा जान गए बाहर क्या होता है, मतलब धरती के बाहर और अंदर, तो इसके अलावा कोई ज्ञान नहीं है, छोड़ देना चाहिए ज्ञान, ध्यान ही करते रहना चाहिए और वो भी सेल्फ सेल्फ मेडिटेशन। हम्म। एक्चुअली ना, जैसे आपने ये क्वेश्चन रखा है तो क्या होता है कि एक थोड़ा ईगो फैक्टर भी आ जाता है, मुझे ऐसे फील हुआ। और वो अपने ही जर्नी को आगे बढ़ा रहे हैं। उनके इर्द गिर्द जो सोल कॉन्ट्रैक्ट से वो जो मेंबर्स लेके आए हैं उनके बारे में नहीं सोच रहे हैं। हालांकि हमें क्या करना है, बैलेंस में रहना है, 50-50% रहना है। वो अपनी ही स्पिरिचुअल लाइफ को आगे बढ़ा रहे हैं और उनको अभी कुछ मतलब असर नहीं हो रहा है कि आज वही है ना क्वेश्चन कि आसपास के लोगों के जो भी हो रहा है तो वो अकॉर्डिंगली उनके कर्मास के हिसाब से हो रहा है, तो वो वहां पे ध्यान मतलब ज्ञान नहीं दे रहे, यही क्वेश्चन है ना? एम आई राइट? हाँ जी, हाँ जी, ज्ञान नहीं दे रहे हाँ। हो और ज्यादा ज्ञान और नहीं ले भी रहे हैं, जैसे वर्कशॉप ले भी रहे नहीं हैं। हाँ हाँ। वो बुक्स नहीं पढ़ना, वर्कशॉप तो नहीं वहां पे, अटेंड करना। यस, तो वहां पे एक थोड़ा ईगो फैक्टर है जो वर्कशॉप अटेंड नहीं कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि मैं हर तरीके से ज्ञानी बन चुका हूँ, सब कुछ नॉलेज मेरे पास आ गया है। क्योंकि अगर पता है जितना अगर हम ज्ञान बांटते हैं तो उतना ज्ञान हमारा बढ़ता है, ये हमें बात समझ में आनी चाहिए यहाँ पर। जरूरी नहीं है कि हर बार आप सभी को ज्ञान बांटते रहो।
आप प्रैक्टिकली बातों से, एग्जाम्पल से भी आप उनको समझा सकते हो, पर जहां पे ज्ञान की जरूरत है वहां आपको देना ही है। पर अगर वो वर्कशॉप अटेंड नहीं कर रहे, दैट मीन्स फिर वहां पे कहीं ना कहीं उनकी ग्रोथ जाके फिर आगे अटक जाएगी। क्योंकि देखो, जैसे कोई पेड़, जो छोटा प्लांट होता है, उसको रेगुलर आप वो जो भी उसके प्रोटीन फूड खाद देते हो, पानी देते हो, फिर वो ग्रो होता जाता है ना। फिर भी कुछ पे अब सर्टन लेवल तक वो जब बढ़ता है और आप उसको पानी देना बंद करोगे और सोचोगे कि ये तो अपने आप बढ़ने लगेगा, ये तो बारिश से पानी मिल रहा है ना, एनवायरमेंट से सब कुछ मुझे मिल रहा है, अभी मुझे जरूरत नहीं है, नहीं, वहां पे उसकी ग्रोथ अटक जाएगी। तो वो भी नहीं करना है। सेकेंड थिंग, जो आसपास के लोग हैं उनके साथ आप प्रैक्टिकली बातें शेयर कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि हर टाइम आप ज्ञान की ही बातें शेयर करो, क्योंकि इर्द गिर्द के जो भी हमारे मेंबर्स को हम लेके आते हैं वो ध्यान ज्ञान में नहीं है, तो ये हम बार बार उनको ज्ञान देते रहेंगे तो वो भी बोर हो जाएंगे ना। लाइफ को बहुत डिफिकल्ट बना के नहीं रखना है। लाइफ क्या है हमारी, बहुत ईजी है। हम क्या कर रहे हैं कि किसी एक चीज में आने के बाद स्पिरिचुअलिटी को बहुत गंभीरता से हम लोग लेते हैं, तो गंभीरता से नहीं लेना है। रिलैक्स, चिल एंड एंजॉय। ध्यान करते करते, ज्ञान लेते हुए उस ज्ञान को आसानी से प्रैक्टिकल वे में कैसे हम दूसरों को समझाए, वो भी हमें आना चाहिए। तो इसमें मिडल पाथ में रहने की बहुत ज़रूरी है। और मुझे तो यही लग रहा है इसमें कि जो भी आप पेरेंट्स जो भी होंगे इस तरह से, या कोई भी मेंबर होगा, उसको थोड़े वर्कशॉप, बहुत सारे नहीं, आपको जितना हो रहा है उतना आप करिए। क्योंकि देखो, वर्कशॉप एक चीज है, बट हम वो भी बोलते हैं ना, स्वाध्याय भी बहुत जरूरी है। वर्कशॉप में स्वाध्याय होता है। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो और अपने हिसाब से अगर आप स्वाध्याय कर रहे हो तो ठीक है, बट क्या आप विदाउट वर्कशॉप डेली कोई भी एक बुक के 4 से 5 पेजेस पढ़ रहे हो? अगर पढ़ने के बाद उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो अपने लाइफ में, देन इट्स ओके। पितामह के जो 3 सूत्र है ना, जो तीन और 3 सूत्र जो पितामह ने बोला है, 3 आवर्स, 1 आवर मेडिटेशन, 1 आवर स्वाध्याय, 1 आवर सज्जन सांगत्य, क्या ये तीनों चीजें डे टू डे आपके लाइफ में हो रही है, देन इट्स ओके अगर आप वर्कशॉप अटेंड नहीं कर रहे हो तो। बट आई डोंट थिंक सो कि ये हो नहीं रही है और आप वर्कशॉप भी अटेंड नहीं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका ग्रोथ अटक जाएगा। क्योंकि हट गए ना, आप उस पाथ से हट गए। आप कुछ दिनों तक कंटिन्यूटी में रहेंगे, बाद में आप क्या होगा, इट मे बी चांसेस ऑफ गोइंग टू फॉल इनटू द डुअलिटी। आप डुअलिटी के अंदर भी गिर सकते हो वापस, फिर अपने आप को और कैसे क्या, बचाओगे? और क्यों आ जाते हैं एग्जाम? क्योंकि क्या हो रहा है, ऐसा लगने लगता है कि हमारे पास सारा ज्ञान आ गया है, अब हमें और जानने की जरूरत नहीं है। मैं तो हर रोज देख रही हूँ, हम बातों बातों में इतना ज्ञान निकाल लेते हैं किताबों से, तो बाद में मुझे पता चलता है कि जो हमने बातों बातों में ज्ञान निकाला वो किताबों में है, वो बाद में पता चल रहा है मुझे। तो इसका मतलब ज्ञान तो बहुत सारा है, ये हमने सुना हुआ है, तो ज्ञान की तो कोई लिमिट ही नहीं है। और अगर हमने ये जान लिया, नहीं अब हमको सब कुछ पता चल गया है, अब हम अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए इतने ज्ञान काम आ गया, आ जाएगा। क्योंकि अब नया कुछ नहीं मिल रहा। मैंने भी बोला था ना एक बार कि मेरे भी मन में आ गया था कि अब कुछ नहीं है, कुछ बचा नहीं है। अब मुझे कुछ और चाहिए, बताया था ना मैंने। तब वो मास्टर्स ने फिर यही तो किया कि मैं किसी से भी बात कर रही थी, चाहे थोड़ा सा ज्ञान मिले, मुझे ज्ञान मिल जाता था, क्योंकि मैं रियली बोर होने लगी थी। तो शायद ऐसा ही कुछ आ रहा होगा। और मुझे ये भी पता होता है कि जब हम ज्ञान ध्यान छोड़ देते तो एग्जाम आते हैं फिर, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हम ज्ञान से दूर हो गए। वो ज्ञान ध्यान में हम करते रहते। एक तो ग्रुप मेडिटेशन करना इंपॉर्टेंट है, वर्कशॉप सुनते रहना, ज्ञान कितना भी चला लो भूल जाते हैं हम। इसलिए सज्जन यस। संगति कहा जाता है, करना जरूरी है, वर्कशॉप करना जरूरी है, बुक्स पढ़ना जरूरी है। तो ऐसा नहीं है कि हमने पूरे दुनिया का ज्ञान अभी मिल गया, अभी तो दुनिया के, अभी तो बहुत सारा ज्ञान है जो इस पृथ्वी के बाद भी है। तो मुझे उनको ऐसा आना लगता चाहिए है समझ। कि हाँ जी। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें एक चीज और ऐड करनी चाहिए कि हमें सर्विस भी करनी चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हो कि बहुत ज्ञान ले लिया, ध्यान ले लिया, जैसे ही आप सर्विस में आते हो, किसी और ग्रुप के साथ में जब अटैच होते हो, ऐसी सर्विस जो ध्यान ज्ञान के इसमें है, तो आपको दूसरों से बहुत लर्निंग मिलेगी कि अच्छा वो उन्होंने इतना काम किया तब जाके वो कोई चीज ऐसी क्रिएट कर पाए हैं, है ना, उनके लाइफ में ये सारी अबेंडेंस आ रही है, कैसे आ रही है। तो कहीं ना कहीं उनको एक मोटिवेशन मिलता रहता है कि नहीं, हमें बाहर भी निकल के ऐसा करना चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जो लोग ध्यान ज्ञान बस करते हैं तो वो अपने में रह जाते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है किसी को ज्ञान दे या ना दे, बस वो अपना थोड़ा बहुत ज्ञान सुन लिया, थोड़ा रील रिजल्ट देख लिया, बस उसी में खुश रह जाते हैं। तो एटलीस्ट अगर आपको अपनी ग्रोथ, सोल ग्रोथ करना है तो आपको सर्विस में भी लगना चाहिए।
यस, सर्विस करने से तो बहुत सारा ज्ञान सर्विस, आता है। यस यस। और जैसे ही सज्जन सांगत्य से ईगो डिसॉल्व होता है अपना, क्योंकि हमें समझ में आता है कि सभी मैं ही सर्वज्ञानी नहीं हूँ, सामने वाला भी एक मास्टर है। एक यस। छोटी सी बात भी बहुत बड़ा ज्ञान दे जाती है, तो ईगो डिसॉल्व होता है सज्जन सांगत्य से। तो ये तीनों चीजें इसलिए इम्पोर्टेंट है। सेवा भी बहुत इम्पोर्टेंट है, सेवा करनी ही चाहिए। सही बताया आपने। Yes. मेरे ओके, ख्याल से थैंक यू इसका आंसर मैम। कंप्लीट हो गया ना। हाँ जी। मैम ये क्लास क्लास नेक्स्ट। लेना और ये मतलब जैसे कि हम कुछ ग्रुप में जुड़ना, ये एक टूल्स है अपनी साधना को स्पीड में बढ़ाने के लिए, या, यही है। परफेक्ट। थैंक यू पूजा जी। हाँ जी पारुल। हाँ, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे पितामह भी बोलते हैं कि जब आपको ए आता है तो आप ए सिखाना शुरू कर दो, तो सीखने और पढ़ने में क्या डिफरेंस है? जैसे बोलते हैं ना कि हमने ए पढ़ लिया, ए पढ़ना होता है या ए सीखना होता है? उसके बाद हम क्या इतने कैपेबल हो जाते हैं दूसरे को ए सिखाने में, या बस पढ़ लिया ए, हाँ ए होता है और फिर? मेरा कहने का मतलब है, जैसे ही हम लोग ध्यान ज्ञान में आते हैं तो पितामह भी बोलते हैं या सब बोलते हैं पीएमसी में, सब जगह, कि पहले आप ध्यान करना शुरू करो, है ना? फिर एक दिन ध्यान करोगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि आनापानसति ध्यान बहुत इजी और सरल है। तो क्या इतना इजी है दूसरों को भी ज्ञान या फिर ध्यान सिखाना? पढ़ना और सीखना दोनों साइमल्टेनियस चलता रहता है। आप उसमें डिफरेंस ऐसे नहीं बता पाओगे, क्योंकि पढ़ेंगे सीखेंगे तब जाके आप दूसरों को बता पाएंगे। जब आप पढ़ेंगे ही नहीं, अपने आप भीतर उसको उतारेंगे नहीं, उसको सीखते नहीं जाएंगे, तो आप कैसे दूसरे को बताएंगे, है ना? तो आनापानसति ध्यान तो बहुत ही सरल है, तो वो तो आप आसानी से बता सकते हैं, पर कब? जब आपने उसको डीपली समझ लिया है, उस उसके बारे में ज्ञान ले लिया है पढ़कर, तब जाकर आप दूसरों को बता सकते हैं ना। तो ये पढ़ना और सीखना, आई थिंक दोनों चीजें जो है उसमें कंपैरिजन ना करते हुए, दोनों एक दूसरे एक कॉइन के दो सिक्के हैं, तो वो साइमल्टेनियसली चलेंगे, ऐसा मुझे लगता है। यस, और किसी मास्टर्स को इसमें कभी शेयर करना होता है, कभी क्योंकि यस, कभी कभी कोई बताइए। मास्टर बहुत जल्दी कर देते हैं, जैसे ही सुनते हैं कि हाँ हाँ हमें ध्यान कराना चाहिए तो तुरंत ध्यान कराना शुरू कर देते हैं, और कहीं ना कहीं वो फेल अटेम्प्ट हो जाता है कि फिर वो बहुत परेशान हो जाते हैं, पता नहीं क्यों, हमने तो इतना ट्राई किया पर सामने वाला नहीं सीखा। तो इस रेफरेंस से मैंने पूछा हाँ, कि ओके। आपको पहले डीपली अंडरस्टैंड करना चाहिए कि भले किसी ने बोल दिया कि आपको एक सीखना चाहिए, बट आपको उतनी लर्निंग है, उसके बाद ही आप निकल हाँ, सकते हो ना। देखो, ध्यान और ज्ञान बताने के वो अलग है, वो दोनों सिक्के अलग है। जैसे कि अगर आपने ध्यान सीख लिया है कैसे करना है, तो उतने हद तक आप उनको बता सकते हो। बट ज्ञान के लिए आपको खुद पहले वो नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। जब हमारा घड़ा ही अधूरा है तो हम दूसरे को क्या देंगे? तो इसलिए अपने घड़े को भरने की बहुत पहले जरूरत है, खुद को नॉलेज लेना जरूरत है। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, उस नॉलेज को अपने प्रैक्टिकल फिजिकल लाइफ में इंप्लीमेंट करना जरूरी है। तब जाके आपको अनुभव आएगा, और अनुभव ही ज्ञान होता है। क्योंकि हम अगर दूसरे को कुछ बता रहे हैं तो वो अपने अनुभव से बता रहे हैं। तो अगर आप सिंपल मेडिटेशन है वो बता सकते हैं कि ध्यान कैसे करना है, ध्यान कितने मिनट करना है, उसका पोस्चर कैसे, पोस्चर में बैठना है, ये सिंपल बेसिक चीजें आप उनको बता सकते हैं। बट ज्ञान के लिए आपको खुद वो नॉलेज होना और इम्प्लीमेंट करना बहुत ही जरूरी है। तब जाकर आप दूसरों को वो बता सकते हैं। नहीं तो फिर वो आपने जैसे बताया, या फिर क्या होता है, बहुत बार थोड़ा बहुत पढ़ के फिर बोल देते हैं, तो वो एक, जैसे कि तोता पोपट पंछी बोलते हैं ना, वो भी हो सकता है। वो नहीं होना चाहिए। जो पढ़ रहे हैं उसको अपने पूरे जहन में उतारो, प्रैक्टिकल लाइफ में उतारो। इसलिए तो पितामह ने बोला है ना कि पिरामिड के बारे में आपने जान लिया है, तो उसको पहले एक्सपेरिमेंट करके देखो। मैं बोल रहा हूं इसलिए आप मत करो, तो पहले एक्सपेरिमेंट करके देखो कि सही में ये हो रहा है, एप्लीकेबल है मेरे लाइफ में। फिर जो अनुभव आएगा वही सच्चा ज्ञान है, क्योंकि अनुभव ही ज्ञान होता है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि सिर्फ ध्यान की विधि और उसके बारे में बताना इट्स ओके, बट ज्ञान के लिए आपको खुद नॉलेज लेना, इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। यस, अनुपमा जी, आप इसमें कुछ हाँ, ऐड कर सकते ज्योति जी ने भी हाथ हैंड हैं। रेज हाँ, किया है, ज्योति कुछ जी। बोलना है? ज्योति जी, बोलना है कुछ? हाँ, बस यही बोलूंगी कि जब तक आप जो ज्ञान सुन रहे हो, जब तक आप उसको अपनी लाइफ में उतारते नहीं हो, तब तक आप उसको शेयर भी नहीं कर सकते हो, वो आपके शब्दों में ही नहीं आएगा।
आप मतलब कि आप पढ़ा हुआ, आप उसको शब्दों में इतना वो लोगों तक पहुंचता ही नहीं है, दिल तक नहीं पहुंचता, तब तक आपके एक्सपीरियंस में कोई चीज नहीं होगी ना, उन लोगों के दिल तक को टच ही नहीं करेगा वो, उससे लोग कनेक्ट ही नहीं कर पाते हैं। तो आपके अनुभव से ही लोग कनेक्ट कर पाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ज्ञान तभी पहुंचा पाते हैं जब हमने खुद इम्प्लीमेंट किया होता है। ठीक है, एक तो वो है। दूसरा क्या होता है कि जैसे आनापानासती बहुत इजी है कि सांसों पर ध्यान देना और कैसे किया जाता है, वो पूरा उसका साइंस याद कर लीजिए, बता दीजिए। लेकिन जो ज्ञान है ना, जितना हमने खुद समझा है उतना बताएंगे तो कैसे पहुंचता है, इसके पीछे का रहस्य ये है कि सामने से कोई क्वेश्चन आएगा तो आपके पास आंसर है, क्योंकि आपने वो कर रखा है, उसको आपने अच्छे से समझ रखा है। अब कहीं से भी, क्योंकि कोई कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा ना उसमें से, क्योंकि सबके ब्रेन अलग है ना, तो हम लोग ये सोच ही नहीं सकते कि हमारे मन में जो क्वेश्चन चल रहा है वही सामने वाले के मन में आएगा, ऐसा नहीं होता है। वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, और वो क्वेश्चन के आंसर हम तभी दे सकते हैं जब हमने उस पर काम किया, उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारा हो, उसको कर रखा हो। तो इसलिए आसान होता है। ऐसे तो बुक से पढ़कर, तो फिर बुक तो कोई भी पढ़ लेगा, बुक पढ़कर बताते हैं तो पहुंचता नहीं है। और क्वेश्चन रख दिया तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। तो जब क्वेश्चन उनकी जैसे बोलते हैं ना, उनके डाउट्स ही हमने क्लियर नहीं किए तो कैसे बात पहुंचेगी। ऐसे समझ सकते हैं इस बात को। हाँ जी, पूजा जी। मैम मेरा ना क्वेश्चन थोड़ा सा यही है कि जैसे बोलते हैं कि ध्यान हमने सीखा, तो ध्यान सिखाया, ठीक है, ध्यान का हमको साइंस भी पता है कि ध्यान में क्या होता है, कैसे होता है। लेकिन मुझे लगता है कि ध्यान जब तक है ना वो कारगर नहीं, जब तक आप उसमें ज्ञान नहीं दोगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम ध्यान सिखाते हैं ना, कुछ को तो अनुभव होता है, कुछ को नहीं होता, कुछ को तो ऐसा लगता है कुछ हुआ ही नहीं, क्या है ध्यान ये चीज। तो जब ध्यान के साथ में थोड़ा सा उसको साइंटिफिक करके थोड़ा ज्ञान भी देते हैं ना, तो जैसे मेरे को जब जब मैंने शुरू शुरू में ध्यान किया था, तो मुझे कुछ भी अनुभव नहीं होता था। मेरे को तो ऐसा लगता था कि पता नहीं लोग इतना बोलते हैं ध्यान में ऐसा होता है, ध्यान में ऐसा होता है। जैसे कई बार ना किसी को बोलते हैं कि एक बार आप करके तो देखो, तो जब हम करके देखने के लिए बोलते हैं तो उसको कुछ भी अनुभव नहीं हुआ। क्योंकि मेरे को शुरू में है ना कितने सालों तक कुछ भी अनुभव नहीं होता था। मैं तो ऐसा लगता था बस आंख बंद किया और बैठी हूँ और कुछ हो ही नहीं रहा, कोई ना शांति मिल रही है ना कोई अनुभव आ रहा है। तो फिर मैं उस चीज को कैसे समझूंगी कि ध्यान करना चाहिए, तब क्या। आप थोड़ा सा डिटेल वही तो बता सकते हैं जिन्होंने उस बार कुछ किया हो अपने ऊपर काम। हम्म। अपने एक्सपीरियंस को बताकर इंस्पायर करते हैं हम लोग कि हमारे जीवन में ऐसे ऐसे हुआ था, या इतने सारे मास्टर्स हैं उनके जीवन में कुछ हुआ था, उन्होंने उस चीज को सॉल्व किया है। धीरे धीरे होगा। और फिर सबसे बड़ी बात है कि जब हम सांसों से जुड़ते हैं तो उससे क्या होता है, सबसे बढ़िया जो होता है वो एनर्जी मिलती है। हाँ। जैसे सोने से एनर्जी मिलती है ना, हम्म। वो बता सकते हैं। ये सब हाँ वो सिंपल बातें स्पिरिचुअल हैं, वो सोने वाला से। बता सकते हैं, कॉस्मिक हाँ वो एनर्जी तो, में। हाँ तो ये लेकिन जैसे इम्पोर्टेंट मैं है। मेरा पूछने का मतलब ये है कि वो मिलती सब कुछ होता है, लेकिन वो अंदरूनी हो रहा है, वो हमको कुछ दिख नहीं। क्योंकि जब मैं आपको बता रही हूँ जब मैंने अंदरूनी, देखिए आपको क्लियर नहीं किया होगा किसी मास्टर्स ने उतना डिटेल में, हमें करना चाहिए। हमें अपनी तैयारी करनी चाहिए, जो भी सेवा में जा रहे हैं ना उनको इस तरीके से तैयारी करनी चाहिए कि जब हम उस आनापाना सती के बारे में बता रहे हैं तो इतने अच्छे से बातों को क्लियर करें कि लोग इंस्पायर हो फर्स्ट टाइम ही। ये नहीं है कि सिर्फ हमने बता दिया ध्यान करना है, ध्यान करना, हर तो किसी उसकी को जैसे इंपॉर्टेंस नहीं अनुभव होता। नहीं होता ना, जैसे हर किसी को अनुभव नहीं होता है अनुभव मतलब कैसा अनुभव? कोई भी चीज अब का बताएं। एक्सपीरियंस होना ना। जैसे कईयों को दिखता है, कईयों को एनर्जी महसूस होती है। वो इम्पोर्टेंट नहीं है ना, उस अगर उसका लालच दे रहे हैं तो गलत है ना। हाँ तो फिर वो है ना कैसे जानेगा कि ध्यान, जैसे कईयों को तो शांति भी नहीं मिलती है ध्यान करने से। तो पहली बार तो नहीं मिलेगी, ये तो आपको भी पता हाँ। है ना, तभी तो हम्म। बोले ऐसी चीजें जो नॉर्मल हो। हमें ऐसा कुछ दिखाना ही नहीं है कि उनके सपने टूट जाए और उसके बाद बोले कि हम्म। हो गया, हमसे हमारे बस की नहीं है। ऐसे नहीं करना बस है, हम उनको इसलिए फर्स्ट टाइम ये बैलेंस बता में। सकते हैं, हाँ वही ना, फर्स्ट टाइम ये बता सकते हैं कि वो बैठना सीखे, पहले तो आंख बंद करके किस तरह से अपने थॉट्स को देखना सीखे। थॉट्स कैसे कैसे मतलब थोड़े समय के बाद वो कैसे मन को शांति मिलती है, क्योंकि एक तो ये भी बताना है कि थॉट्स बहुत आएंगे, ये ऐसे हम्म। नहीं होगा चुटकी बजाते ही कोई मैजिक हो जाएगा हम्म। कि आप ध्यान में बैठे और मन को शांति मिल गई, थॉट आने बंद हो जाएंगे, ऐसे नहीं होता। उसको टाइम लगता है, बहुत सारे थॉट्स आते हैं, क्योंकि हमारे एक एक सेल्स में बहुत जन्मों की कहानी है। जन्म की बात सब मास्टर्स को पता है। तो हम्म। वो बहुत कुछ मेमोरी में भरा हुआ है, तो वो निकल के आते हैं, एक्चुअली वो ऊपर आते हैं और हमको छोड़कर जा रहे होते हैं। तो रिलैक्स रहिए, और उनके साथ बहना नहीं है, अपनी सांसों के साथ वापस अपना ध्यान सांसों पर लगाना है। तो ऐसे हम्म। हर बात डिटेल में ऐसे बतानी चाहिए, ये सब स्टार्टिंग में बताना चाहिए। हम्म।
हाँ जी रूपाली जी और पूजा जी। हाँ ये जो जी। इन्होंने बताया ना कि ज्ञान भी देना चाहिए, तो यहाँ पे कॉमन सेंस यूज करना है कि हमें कितना ज्ञान देना है। हाँ जैसे वो भी है। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि जैसे कोई कैंडिडेट्स है कि उनको उनके कोई क्वेश्चन आएंगे, अब जब हम पूछते हैं ना कि कैसे लगा, एक्सपीरियंस शेयरिंग होता है, तब जिसको जो दिखा है अकॉर्डिंगली आपको कॉमन सेंस यूज करके उतना ही ज्ञान देना है। बहुत बार क्या होता है, ज्ञान देने के बाद में ना हम बहुत फ्लो में बहने लगते हैं, हम कितना कुछ बोलने लगते हैं, तो वो वहां पे कहाँ पे स्टॉप होना है वो हमें समझना है। अगर फर्स्ट टाइम कोई बिगिनर्स आया है, तो वो अगर किसी को एक को हुआ कि मुझे कलर्स दिखे या किसी को भारीपन लगा, तो बस उतना ही बताना है कि ये एनर्जी आती है, ये एनर्जी आपको अनुभव हुआ है इस एनर्जी का। वहां पे वो सब नहीं बताना है कि ब्रह्मरंध्र में से, अगर डीप में वो पूछते हैं तो ही बताइए, फिर वहां से ऐसा जाएगा, नाड़ी मंडल में वो होगा, फिर ये होगा। हम जाते हैं, बह जाते हैं, क्योंकि हमने इतना सारा वर्कशॉप ये ज्ञान लिया है ना, तो ऑटोमेटिक बाय नेचुरल वो हो जाता है। पर वहां पे आपको कॉमन सेंस यूज करना है कि मुझे इस बंदे को कितना बताना है, बिकॉज वो बंदा अकेला नहीं होगा, वहां पे और भी दूसरे लोग होंगे जिनको अनुभव नहीं हुआ है। उनको क्या लगेगा, उनका लॉजिकल माइंड एक्टिव हो जाएगा, उनको लगेगा ऐसे थोड़ी ना होता है, इसको लग रहा है ये, तो वो अपने लॉजिकल माइंड से उसको एनालाइज करने लगेगा, फिर नेक्स्ट टाइम वो ध्यान में नहीं आएगा। या कोई बंदा कहीं डर भी सकता है, तो यहाँ पे हमें कॉमन सेंस यूज करना है कि हमें कितना बताना है और कितना नहीं बताना है। आप ऐसे कर सकते हो, 40 डेज का अगर आप ध्यान का सेशन ले रहे हो आपके घर में या अपार्टमेंट में कहीं पे भी या जा रहे हो, तो कुछ 11 to 21 डेज उनको सिर्फ आनापान सती ध्यान कराइए। आफ्टर 21 डेज आप उनको ज्ञान देना शुरू करिए, क्योंकि ये जो न्यूरोपैथ, जो न्यूरोलॉजिस्ट बताते हैं ना कि जो न्यूरोपैथ एक हैबिट हो जाती है अपने सेल को एक एक चीज करने के लिए, फिर वो कंसंट्रेशन बढ़ता है, फिर वो एनर्जी सेटल डाउन होती है, तब जाके जो कुछ भी समझाया जा रहा है उसको हमारा ब्रेन और हमारा माइंड जो है उसको एब्जॉर्ब करने लगता है, तो एक पाथवे बन जाता है। तो पहले 21 डेज तो आप उनको सिर्फ आनापान सती ध्यान ही कराइए, अगर आपको ज्ञान शेयर करना है तो। नहीं तो सिर्फ 40 डेज उनको सिर्फ आनापान सती ध्यान, तब जाके उनको एक हैबिट होगी, वो घर पर भी ध्यान करेंगे। और फिर उसके बाद आप उनको बता सकते हैं कि इसके बाद 11 डेज का हम और एक सेशन कर रहे हैं उस बारे में, तब आप वहां पर ज्ञान शेयर करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि तब जाके वो ज्ञान को भी अंडरस्टैंड कर पाएंगे, क्योंकि उतनी फ्रिक्वेंसी तब उनकी बढ़ चुकी होगी। तो इट डिपेंड्स कि किस कैसे समय पे कितना हमको ज्ञान शेयर करना है। मुझे ये फील हो रहा है अंदर से। हाँ बिल्कुल, सामने वाले को समझ कर ही बोलना है, ये नहीं कि सारा ज्ञान एक ही दिन में दे दो, भाग जाएगा पहले दिन ही। हाँ जी पूजा शर्मा जी। मैं भी मैम यही कह रही थी कि हमें सूत्र रूप में बताना है, प्रबंध रूप में नहीं बताना स्टार्टिंग में। और पत्ती जी भी स्टार्टिंग में ओनली ध्यान और शाकाहार के बारे में बताते थे। इंसान जब ध्यान करेगा तो उसके क्वेश्चन अपने आप ही निकलेंगे, तब आप उनके क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं, क्योंकि फिर वो उनका होमवर्क है। अगर हम ही सब पहले दिन सब कुछ बता देंगे तो फिर वो क्या करेंगे, जब उन्हें अच्छा लगेगा, उनके कुछ एक्सपीरियंस होंगे वो शेयर करेंगे, तब हम बताएंगे तो उनको समझ भी आएगा। पहले ही हम सब कुछ बता देंगे तो फिर वो अपना होमवर्क नहीं करेंगे। यस, और इसमें एक और चीज मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी पूजा जी, कि शाकाहार के बारे में भी आप अगर स्टार्टिंग, कोई भी बंदा अगर ऐसा है कि जो शाकाहारी नहीं है, नॉन वेजिटेरियन है, वो आ रहा है, उसको ध्यान में बिठाइए, पहले तो बैठने के लिए बताइए, उसको करने दीजिए ध्यान। क्योंकि अगर आप शाकाहार के बारे में भी स्टार्टिंग में बताएंगे ना, तो वो बंदा एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको लगेगा कि ये तो ऐसे थोड़ी ना होता है, मतलब लॉजिकल माइंड सबका इनहेंस होता है उस टाइम पर। तो पहले तो सिर्फ आनापान सती ध्यान के बारे में बिठाइए, आप पहले बैठने की प्रयास करो। ध्यान नहीं लग रहा है कोई बात नहीं, आप सिर्फ बैठने का प्रयास करो। ध्यान क्या है, वो अपने आप घटित होता है, उसको करने की कोई चीज नहीं है। अगर हम किसी बुक के बारे सामने देख रहे हैं, हम बोलेंगे ध्यान से देखो, तो आप ध्यान से देखने लगेंगे ना, एक एग्जाम्पल बता रही हूँ। बस आप बैठो बैठो, सांसों को देखते जाओ, सांसों को देखते जाओ, कुछ नहीं करना है, सांसों को देखना है बस। इस तरह से आप करते जाएंगे ना, ऑटोमेटिक फिर आप सब कुछ ज्ञान शेयर करो। तो मुझे ये भी एक बात लगी यहाँ पर। थैंक यू सो मच। अच्छा शेयरिंग हो गई, थैंक यू सभी मास्टर्स को। हाँ जी पारुल जी। थैंक यू सो मच मास्टर्स, बहुत अच्छे रिप्लाईज आपने किए। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि निमित्त का अर्थ क्या होता है और ये कहाँ बनता है? और मतलब जैसे निमित्त होता है, कई बार हमने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे सुना है कि हमें किसी का निमित्त नहीं बनना चाहिए। अगर कोई कारण किसी के उसमें ना आ जाए, प्रॉब्लम ना आ जाए। और कोई बोलता है कि नहीं, हमें वो कारण बनना है ताकि किसी की लाइफ में बहुत अच्छी चीज भी हो जाए। तो निमित्त को मुझे ऐसा लगता है शायद
दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो जैसे कि नेगेटिव भी मैं बोलूँ तो कोई बोलता है कि नहीं, लड़कियों को ड्रेस, औरतों को ड्रेस ऐसा पहनना चाहिए कि वो किसी के निमित्त ना बने। तो वो मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा, तो थोड़ा आप लोग बताएंगे क्या अर्थ है इसका। थैंक यू हाँ, मैम। यस। इसको जो मैंने, आप बताएंगे रूपाली जी? नहीं नहीं, आप हाँ जी बताइए, आप बताइए। बताइए। देखिए, नहीं नहीं, जो आप मैंने बताइए। पहले सुना था ना वो ब्रह्मा कुमारी से सुना था, तो मैं शेयर कर देती हूँ, फिर आप लोग ऐड कर दीजिएगा। तो मैंने ये सुना था कि वो लोग ऐसी ड्रेस क्यों पहनते हैं व्हाइट कलर की और सब कुछ ऐसे क्लोज करके। तो ये सुना था, तो ये बताया गया कि हमें निमित्त नहीं बनना है किसी चीज का, मतलब कि कोई हमें देखकर किसी के मन में वासना की उत्पत्ति हो या ऐसे कुछ थॉट्स उत्पन्न हो जाए, उसके हम निमित्त बन गए। तो इतना सूक्ष्म भी एक टाइम पर जाकर हमको काम करना है, तो इसलिए वो स्टार्टिंग से उसको फॉलो कर रहे हैं, इसलिए उस ड्रेस को वो पहले से ही फॉलो कर रहे हैं। इसलिए ये वाला मतलब क्वेश्चन, मतलब तब मुझे ये समझ आया था कि निमित्त का क्या मतलब है, कि हमें हर बात का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अगर इसमें और आप मास्टर्स और भी ज्ञान देना चाहें तो दे दे सकते हैं। और ये मैंने उसमें देखिए, जो मुस्लिम्स है ना, उनके भी ड्रेस में उनके भी जो धर्म में जो ड्रेस है इसकी पूरी क्लोज नकाब वगैरह पहनने का बनाया गया है ना, वो उसमें भी इसी टाइप का सुना है कि उनके भी उसमें बताया गया कि एक बाल भी नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि वो बाल भी दिखाई देगा तो वो निमित्त बनते हैं। इसके निमित्त क्या कि उस लेडी को देखकर उस जेंट्स के मन में कुछ भावना उत्पन्न हुई, उसके वो निमित्त बन गए। निमित्त बन गए कि अगर वो लेडी उनके सामने नहीं आई होती तो ऐसी भावना ही नहीं उठती। और ये भावना भावना मतलब इसको वैसे हस्बैंड वाइफ की बात नहीं हो रही है, ये नॉर्मली किसी को भी देखकर कहीं पर भी, कई कई बार क्या होता है, अपनी भावनाओं पे लोगों को कंट्रोल नहीं होता है ना, इन बातों का। तो हमें निमित्त नहीं बनना है, इसलिए वो ऐसे ड्रेसेस के लिए बोला गया था। लेकिन वो ड्रेसेस इतनी ज्यादा कंट्रोल कर दिया गया कि आदमियों ने, या आप बोल रहे हो पुरुषों ने, अपने माइंड पे ना कंट्रोल करके लेडीज के ऊपर कंट्रोल करना चाहा, कि वो अपने अपने शरीर को छुपा के रखें, या अपने सिर को छुपा के रखें, मुंह को छुपा के रखें। इस तरीके से ये बहुत दूसरी डायरेक्शन में ही मुड़ गया, इसलिए इस चीज को दूसरी तरीके से देखा गया। लेकिन हो इसलिए रहा है कि दोनों को बैलेंस में रहना है, ये बहुत बड़ी चीज है, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। ये ब्रह्मा कुमारी में इसमें बहुत, मतलब उनकी ड्रेसेस ही इसीलिए बनाई गई। एक तो व्हाइट कलर की है कि आप अपने आप आपको ये याद रखें कि आप एक आत्मा है, और आत्मा कैसी होती है, एकदम क्लीन होती है, वाइट होती है, और उस पर कोई भी दाग नहीं लगना चाहिए किसी भी टाइप का। और दूसरा, सब कुछ क्लोज, यहाँ तक देखना, आप लोग यहाँ तक क्लोज करके रखते हैं, वो कितने अच्छे से साड़ी पहनते हैं, राइट। वो उसकी वजह वही है कि जिससे भी बात करे, कोई देख रहा है तो उनके मन में उनको देखकर कोई भावना उत्पन्न ना हो, वो उसके निमित्त नहीं बनना चाहते हैं। लेकिन भावना तो फिर किसी के अंदर कैसी भी उठ सकती है, अगर किसी के मन में, तो हम जानकर ना करें। सिंपल सी बात है, कोई भी इस चीज को जानकर ना करें, जहां तक बच सकते हैं वहां तक करना चाहिए, ये मुझे लगता है। बाकी रूपाली जी आप बताइए। तो निमित्त का मतलब ये हुआ कि हमें किसी का कारण नहीं बनना है, किसी का कर्म नहीं बनाना है, करेक्ट। हाँ, जहां मतलब तक मुझे हमारी भी वजह यही, से किसी का कर्म ना बने, ऐसा हो सकता है जो निमित्त का डाउन मतलब यही। फ्रिक्वेंसी में, हमारी वजह से डाउन फ्रिक्वेंसी वाले थॉट पे ना चले जाएं, लोअर फ्रिक्वेंसी में गए ना हो। हाँ जी एक्चुअली रूपाली। निमित्त से क्या होता है कि मुझे ऐसे लग रहा है कि हम इंटरफियर कर रहे हैं, और या फिर वो हमारे भीतर का जो अहंकार है ना उसको बढ़ा रहा है निमित्त जो है। जैसे कि अगर हमने किसी के सिचुएशन में उसको मदद किया, किसी को दुख है तो उसका दुख को थोड़ा रिलीज करने के लिए हमने कुछ कारण बन गए हम लोग खुद, दुख हो खुशी हो कोई भी हो, तो वो हम एक इंटरफेयर कर रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि हमें नहीं बताना है, हमें प्रॉपर गाइडेंस देनी है उसको, हमें उसका कारण नहीं बन जाना है। निमित्त मतलब क्या हो रहा है, आप उसका कारण बन रहे हो और इनडायरेक्टली आप उसको बांध रहे हो, उसको बंधन में डाल रहे हो, तो वो नहीं करना है। निमित्त मतलब क्या है कि मतलब साक्षी भाव से देखकर आप उनको गाइडेंस दे सकते हो, क्योंकि नहीं तो फिर आप उसका कारण बन रहे हो, मतलब इनडायरेक्टली आप इंटरफियरेंस भी हो रहा है वहां पर। जैसे कर्मा कि बन अगर रहा है। ये, यस, कर्मा भी बन रहा है वहां पर, राइट। जैसे कि अगर ये फूल खिलते हैं तो सनलाइट तो आ रही है तो फूल तो खिलेगा, लेकिन वो जो फूल के खिलने की वजह सूरज की वजह से नहीं, वो ऐसे नहीं होना चाहिए कि सूरज आएगा मतलब
वो वजह उसकी वजह से नहीं है, वो उसके इनबिल्ट भी कुछ ऐसे प्रोसेस है जिसकी वजह से वो खिल भी रहा है। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कि सनलाइट उसको मिल रही है, उसकी वजह से वो अपना फूड बना रहा है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया है ना, तो फोटोसिंथेसिस जिसको बोलते हैं, तो उसकी वजह से वो सब प्रोसेस उसके अंदर हो रही है। बट वो क्या कर रहा है, सिर्फ प्रकाश दे रहा है उसको, और कुछ कर रहा है क्या उसके भीतर आ जाकर? नहीं, वो दे के वहां से हट रहा है। तो एक गाइडेंस दीजिए आप, किसी का कारण मत बनिए। कारण बनोगे, निमित्त बनोगे, तो कर्मा क्रिएट होगा। मुझे ऐसे आ रहा हाँ जी ज्योति जी। है। यस, ज्योति जी आप बताइए। हाँ मतलब कि जैसे कि औरतों को राजस्थान में भी तो बहुत घूंघट है, वो आप सभी को पता होगा। और वहां पे भी उनका जो ड्रेसिंग सेंस है पूरा ढक के रखते हैं कि पेट भी नहीं दिखना चाहिए, और जैसे जो उनका पोशाक जो ड्रेस होता है उसमें, तो उसमें भी बताया जाता है कि औरतों को मतलब घर के अंदर वैसे ही बंद करके रखा जाता था। तो पुराने लोगों को यही था कि उनको बंद करके रखोगे तो मतलब कि उससे दुश्मनियां भी बहुत हो जाती थी, बहुत लड़ाई झगड़े होते थे, जो हमारा इतिहास है पुराना। तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब कि औरतों को ही लगता था कि निमित्त है इस चीज के वो। पहले उनका माइंड सेट ही ऐसा था कि भी इस चीज की निमित्त है, इनको देख कर ही अगर किसी के मन में आता है तो इनडायरेक्टली उनको और उनको भी बहुत ब्लेम किया जाता था। और और आज भी देखा जाए तो घूंघट वो कंटिन्यू है राजस्थान में। काफी कम हुआ है लेकिन फिर भी है। लेकिन उसमें क्या है कि उसमें अगर मैं देखूँ तो मुझे बहुत बंधन लगता है, दिखता नहीं आपको, चाहे दिखे चाहे ना दिखे, लेकिन घूंघट निकालना ही है। जैसे हम लोग गाँव जाते हैं तो आपको इतना लंबा घूंघट तो आपको निकालना ही पड़ेगा, चाहे आपको नजर आए चाहे ना आए। तो वो दिक्कत वो मतलब कि वो लेडीज के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ऐसा लगता है मुझे। तो हाँ बाकी आप। करता तो है, हाँ करता तो है, मैं बता तो रही हूँ, इसीलिए तो कंट्रोल करने की कोशिश की गई ना। क्योंकि हम्म। एक्चुअली यहाँ काम करना चाहिए था, वो नहीं हो रहा है, तो आसान क्या लगता है, दूसरे को बांध दो, हाँ वो दूसरे पे कंट्रोल कर दो, दूसरे को बदल दो तो वो दूसरे को बदला गया है, इसलिए हुआ है। पहले तो क्योंकि ऐसे। उनकी वजह से हम जा रहे हैं डाउन हाँ। फ्रिक्वेंसी में, पर हम नहीं काम करेंगे, हम्म। दूसरे को बदल दो, ये होता है ना। हम यही तो करते हैं कि दूसरा बदल जाए तो मेरे लिए आसान हो जाए, मुझे काम नहीं करना पड़ेगा। बस वो हम्म। चीज वहां पर हो रही है। पर हमें ध्यान रखना है हर बात का। पूजा जी से और बात करते हैं, देखते हैं पूजा जी आप क्या कुछ ऐड करना चाहते हैं नहीं, ऐड तो नहीं आपने हैंड रेज किया। करते। नहीं नहीं, वो पूजा दूसरी पूजा, आपको मैं पूजा शर्मा भी बोलूंगी, ठीक है। पूजा जी आप फ्री हैं क्या? नहीं तो फिर हाँ जी। अच्छा, उन्होंने ऐसे ही किया होता हैंड रेज। आपको इसमें कुछ ऐड करना था इस वाले क्वेश्चन में? हाँ मैम, मेरे को यही पूछना था कि जैसे निमित्त का मेरे को ये भी लगता है कि निमित्त कई बार पॉजिटिव वे में भी होता है। जैसे कई बार होता है ना कि कोई हमसे राय लेने आ रहा है, तो हम उसको राय मतलब उस पे बोलेंगे नहीं कि तुम, हम जैसे महाभारत में थे तो महाभारत में श्री कृष्ण जो थे वो निमित्त थे। तो निमित्त का मतलब कई बार ये होता है कि सलाह देना है, बाकी फिर उनका डिसीजन है कि वो क्या करना चाह रहे हैं। हमको ये नहीं बोलना कि मैंने अब ये सलाह दी तो तुमको ये मानना ही है। हमारा काम है कि तुम मेरे पास आए हेल्प लेने, मैंने अपना व्यू दिया। अब वो व्यू तुमको मानना है या नहीं मानना है वो तुम्हारे ऊपर है। तो उसमें अगर कुछ अच्छा भी होता है या बुरा भी होता है तो उसमें आप कहीं पे भी इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वो सामने वाला आपके पास आया था तो बस आपने अपना राय दिया है। तो इस तरह से अपने आप को बस राय देके थोड़ा पीछे भी हटा लेना चाहिए। कई बार हमको निमित्त भी बनना पड़ता है किसी के, मतलब कुछ अच्छे के लिए निमित्त भी बनना पड़ता है। वो तो हाँ, हम गाइडेंस दे रहे हैं, लेकिन वही होता है ना कि साक्षी भाव में रहकर गाइडेंस देनी है, वो बहुत अवेयरनेस में रहकर गाइडेंस देनी है। ये सही बात है कि हमारे कुछ कहने से इंटरफेरेंस, इसलिए बोला ना पितामह ने, नो इंटरफेरेंस। क्योंकि कर्मा बना लेंगे तो बोलेंगे ऐसे करो वैसे करो, उन्होंने हमारे कहने से उनका माइंड बदला है, तो वो दूसरा डायरेक्शन ले लिया उन्होंने हमारी वजह से। निमित्त बनते हैं उसके भी। ये सोच समझ के ही गाइडेंस देनी है, कितनी देनी कैसे देनी, ये समझना है। हाँ जी मैम बस पारुल जी, मेरे एक ख्याल से क्वेश्चन और कंप्लीट हो। पूछना है, मैंने एक क्वेश्चन पूछना है। जैसे आपने बोला गाइडेंस इसी देनी है इसी सोच से। समझ के। हाँ जी हाँ, बोलो। इसी से गाइडेंस देनी है सोच समझ के देनी है। तो जब हम जैसे हम फैमिली में रहते हैं, तब फैमिली में रहते तो हमको कुछ ना कुछ ऊपर नीचे दिखता ही है, हर किसी में कुछ ना कुछ। तो वहां पे है ना, बोलना चाहिए। जैसे आज बच्चे भी होते हैं, हस्बैंड कोई भी घर में होता है, तो कुछ ना कुछ जैसे हमारे हिसाब से काम नहीं होता, तो वहां पे हमको बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? हमारे हिसाब से का क्या मतलब? नहीं, जैसे कुछ होता है ना कि मतलब कि ये सही नहीं है करना, या कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते ही है कि
कुछ मतलब टाइम से उठना, या जैसे अपनी चीजों को जगह पे बताना है रखना ना, कि वही ये नहीं गाइडेंस तो करना। गाइडेंस है ना। आपके पास जो नॉलेज है, आपको जो ठीक लग रहा है वो एक्सप्रेस तो करना ही है ना, गाइडेंस तो देनी ही है ना। लेकिन अब वो चीज मानी ही जाए, वहां पर लड़ाइयाँ वाली बात भी होती है और वहीं पर कर्मा बनते हैं कि ये हमारी बात नहीं मान रहे, फिर हमने जो थॉट चलाए हैं ना, वो थॉट ही तो कर्मा बनाते हैं। हमें एक्सप्रेस करना है, गाइडेंस सबको देनी है, चाहे बच्चे हो, बड़े हो, या कोई और हो। जो हमें ठीक लग रहा है हमें बताना तो है ही। सिर्फ बताना, अभी हमें क्या कर रहे हैं, मास्टर्स ज्ञान नहीं देते, हमें बताते तो हैं, इंटरफेरेंस नहीं करते हैं कि ऐसा ही करना है, हम तुम्हें बता रहे हैं, हमने रिजल्ट देख रखा है, ऐसे नहीं बोल रहे हैं। वो बता रहे हैं क्योंकि ये जनरली सत्य है ना, है जो। जनरली मैंने देखा है कि हाँ पेरेंट्स जी। लोग जैसे ऐसे बोलते हैं ना, मैंने मेरे एक्सपीरियंस से देखा है, अब तुमको ऐसा ही वो तो करना फिर है। आप जब हाँ। अज्ञानता में है तब तो फिर वो वैसे ही बोलेंगे ना। हम तो हम्म। ज्ञान की बातें कर रहे हैं, तो ज्ञान के हिसाब से आंसर दे रहे हैं ना। तो वो तो फिर वैसे ही बोलेंगे, अपने एक्सपीरियंस से देखकर बोल रहे हैं, तो वो अपनी जगह राइट ही है ना, हम्म। क्योंकि वो एक्सपीरियंस को देखकर बोल रहे हैं। ज्ञान में होंगे, वो जो ज्ञान में होंगे वो लोग बिल्कुल नहीं बोलेंगे। जैसे मास्टर्स काम कर रहे हैं ना, एस्टल मास्टर्स वैसे काम कर रहे हैं। समझ गया इसी। हाँ ठीक जी। है। हाँ जी पारुल जी। हाँ मैम, तो ड्रेसिंग के ऊपर जब बात हो रही थी तो मुझे ख्याल आया कि कुछ ऐसे मतलब होते हैं, मैंने देखे हैं रील्स में या शॉर्ट्स में, बहुत बहुत ज्ञान देते हैं लेडीज, हाँ। पर उनकी जब ड्रेस देखो तो पूरा ये एकदम क्लीन ओपन दिखता रहता है, साड़ी भी वो ऐसा पहनती हैं कि मतलब पूरा रिवीलिंग होता है, पर ज्ञान की बातें बहुत करती हैं। तो क्या वो निमित्त नहीं बन रही है मैम? क्योंकि मतलब तो है ये तो वो उनकी ज्ञान भी कर रही चॉइस है। है, ज्ञान देखो, भी कर रही है। देखो, निमित्त तो बन रहे हैं, अगर बन रहे हो तो उनको पता होना चाहिए, राइट। इसमें हम क्या कर सकते हैं? देखो, हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ अपने बारे में सोच सकते हैं, राइट। हम क्या चूज कर रहे हैं? हम दूसरे को बता सकते हैं अगर वो सुनने को तैयार है, और नहीं, अगर हमें पता है वो सुनने को तैयार नहीं, तो हमें तो सोचना भी नहीं है फिर उनके बारे में। यहां से भी नहीं सोचना, यहाँ से भी कर्मा बनते हैं, है ना, तभी नो जजमेंट आता है। अगर वो सुनने को तैयार है बताना है, नहीं सुनने को तैयार है छोड़ देना है। जिनको हम जानते नहीं है वहां तो बिल्कुल ही नहीं कुछ सोचना है, वो तो बस फिर पता है क्या करना होता है, साक्षी भाव से देखते हैं ना, जैसे उनके द्वारा जो ज्ञान उतर रहा है ना, वो ज्ञान लेना है, बाकी सब इग्नोर, दिखाई ही नहीं दे रहा, राइट। बस वही होता है कि जो हमारे थॉट्स पर हम ध्यान रख सकते मैम पर जैसे हम कई अगर लोग बहुत ज्यादा बच्चे, ना रिवीलिंग रिवीलिंग कपड़े पहनते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपोज कपड़े पहनते हैं। तो जैसे हम कई बार बोलते भी है किसी को, तो वो फिर ये भी बोलते हैं ना कि अपने काम से मतलब डोंट जज, कि ये मेरा चॉइस है, मेरा कपड़ा पहनने का मेरा चॉइस है, आप कोई नहीं होते कि उसके बारे में कुछ बोलने के लिए। हैं। तो वही तो आंसर दिया ना, जहां हम बोल सकते हैं, हमें लग रहा है हम बोल सकते हैं तो बोल दीजिए। अभी रिप्लाई भी मिल रहा है तो हमें पता चल गया हमारे बोलने का कोई फायदा नहीं है, नेक्स्ट टाइम बोलना नहीं है। सोच समझ के हम्म। बोलना है जहां पर उस बात की वैल्यू हो। वरना हमें बोलने से पहले भी 10 बार सोचना चाहिए। बिना एक्सपीरियंस के ज्ञान नहीं आता। हमारे बोलने से थोड़ी ना कोई बात समझ आने वाली। हमने बता दिया, उनको समझ आ जाते मान जाएंगे, नहीं समझ आती नहीं मानेंगे, एक्सपीरियंस से मानेंगे। और हो सकता है एक्सपीरियंस से जन्म का हो ही ना उनका कुछ भी ऐसा। तो हमें यही तो, ये थोड़ी ना कि हमको सारी दुनिया को जाकर सब कुछ बताना है। जहां लगता है वहां पर हमें गाइडेंस दे दो आप, क्योंकि फैमिली में भी हो सकता है ना, हमारे रिलेटिव्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, हमें बता दो, अगर आपको अंदर से आ रहा है बता दो। पर पूरी स्वतंत्रता दे दो, वो माने या ना माने, आपको जो लगता है वो एक्सप्रेस कर दो, बस इतना ही है। ठीक है। हाँ जी पूजा जी, पूजा शर्मा जी। मैम मुझे लगता है कि हमारे माहौल का भी, जो हमारे हमारे दिमाग में जो क्वेश्चन उठ रहा है, वो हमारे माहौल का भी फर्क पड़ता है। अगर कोई बच्चे, लड़कियां ऐसी पढ़ी हैं, क्वाइट स्कूल में पढ़ी हैं, तो उनको लग नहीं रहा कि वो गलत कर रही हैं और वो सही है अपने तरफ से, और जिनको दबाया गया है उनको वो गलत लग रहा है। तो ये मानसिकता हमारे परिवार और हमारे समाज से भी आती है। अब ऐसे कामसूत्र की जो मूर्तियां होती है मंदिरों के आगे बनी होती है, हमें उनको देख के ऐसी भावना नहीं आती, क्योंकि वहां पे हमारी भावना अलग हो जाती है, विचार हमारे अलग हो जाते हैं। तो ये हमारे उस पे भी फर्क पड़ता है कि हमें परवरिश कैसे मिली है। अब अगर अब मैं सूट पहनती हूँ, जींस टॉप पहनती हूँ, तो गांव वालों ढके हुए हैं, पर गांव वालों को ये भी गलत लगेंगे, है ना। तो ये सब सबके सोच पे निर्भर करता है, कोई गलत और कोई सही नहीं है। जो शॉर्ट पहन रही है वो अपनी बुद्धि के हिसाब से बिल्कुल सही चल रही है, उनको गलत नहीं लग रहा तभी तो पहन रही है वो। तो कुछ गलत और सही मुझे लगता नहीं, ये तो हमारी
जैसी बुद्धि है गलत, हाँ जी, गलत और सही वाली बात नहीं है। वो मेरे ख्याल से वही बता रहे, निमित्त के ऊपर बात चली है ना, तो वो और चलती निमित्त चली आ निमित्त रही है। कभी कभार हम हाँ जी, बिना बिना कारण भी बन जाते हैं। निमित्त बन हमारा वो जाते हैं। मोटिव होता नहीं है, पर अगले की सोच के तब हिसाब नहीं से। हो, तब नहीं है, तब हाँ निमित्त नहीं बन रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना चाहिए। हाँ। फिर भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग जहां से आ रहे हैं ना, आपने अगर हमारी जनरेशन बोली जाए ना, तो हमारी जनरेशन अगर हम है ना, तो हमारी जनरेशन साथ वाले भी हैं। तो अगर जिन मुझे बच्चों की आप बात भी कर रहे हैं मुझे ना, को मिली, देखिए, जैसे कि मैं बाहर नहीं जाते, हम क्लब में नहीं जाते, हम नहीं पीते, तो हाँ वो हमें बुरा लगेगा ही लगेगा, क्योंकि मेरी हाँ, परवरिश ऐसी है। अगर मेरा अभी फ्रेंड अभी सर्कल मुझे ऐसा एक चीज होता लग तो रही है। मुझे अब शायद वो नॉर्मल लगता। आपने जब बोला है ना, उसके बाद ही एक और चीज लग रही है मुझे। हमारी वाली जनरेशन में ये चीज रहेगी, चाहे वो हाँ। पुरुष हो, चाहे वो स्त्री हो। लेकिन जो अगली वाली जनरेशन है, उसमें क्योंकि बच्चे वैसे ही कपड़े भी पहन रहे हैं और वैसे ही बच्चे देख भी रहे हैं, तो उनमें शायद ये वाली चीज ही ना हो। फीलिंग ही नहीं आती, वो नॉर्मल लगता है सब कुछ। हाँ हाँ, वही कह रही हूँ। तो ये आगे जाकर वैसे ही हो जाएगा, आगे होगा। पर अभी टकराव आएगा ही यार, ये वो तो रहेगा। जनरेशन का तो टकराव तो फिर हर हाँ, बार ही तो फिर रहता हमें हमें समझ कर चलना है, बैलेंस में चलना है। है, ये समझना है। वो समझ कर चलना है बस। मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गया है ये। हाँ जी, पारुल जी। थैंक यू मास्टर्स। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वाक क्षेत्र में शब्दों की भी क्या ऊर्जा होती है? जैसे बोलते हैं ना, अपने वाक क्षेत्र पे कंट्रोल करो, पर क्या कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिनकी ऊर्जा बहुत नेगेटिव ही कह सकते हैं होती है, पर हम उसको इतनी इजीली लेते हैं? जैसे अगर घर में मेरा ही बेटा या मेरी बेटी कुछ ऐसी मस्ती कर रहे हैं, तो मैं बोलते, अरे पागल हो क्या, पर मेरा इंटेंशन तो बहुत अच्छा है, बट वो उन्हें प्यार से बोला, अरे पागल हो क्या, ऐसे काम करते हैं। तो क्या मतलब वाक क्षेत्र में क्या उस पे भी ध्यान देना चाहिए? शब्दों का हाँ क्या जी, सही? रूपाली जी। यस, वाक क्षेत्र में शब्दों की बहुत पावर होती है। जैसे अगर एक एग्जाम्पल मैं बताऊं, मैंने सुना था कि पत्री सर कहीं जा रहे थे और उनके साथ दो तीन वो साधक थे। तो एक साधक ने, पत्री सर कहीं वर्कशॉप के लिए निकल रहे थे और उन्होंने पत्री सर को बोला कि सर बेस्ट ऑफ लक। तो बेस्ट ऑफ लक तो बोला, मतलब उनका इंटेंशन गलत नहीं था। पर पत्री सर ने क्या बोला कि लक, बेस्ट ऑफ लक क्या होता है? लक क्या है? जो हम कार्य करने जा रहे हैं वो ऑलरेडी डिसाइडेड है। मतलब जो हमारे प्लानिंग में है, सोल प्लान में, वो इसी तरह हम लोग क्रिएट करके हम अपनी तरह से वो कर रहे हैं कार्य। उसमें तुम लक कहाँ आ गया? लक जैसी कोई बात ही नहीं है इसके अंदर। तो वो चीज के ऊपर सर ने उनको बहुत ज्ञान दिया था कि अगर वर्ड का इंटेंशन गलत नहीं है, अच्छा है, बट वो वर्ड की पावर होती है। ये लक क्या दर्शा रहा है? उनके भविष्य को। और भविष्य कहाँ पर है? वर्तमान में ही है ना। तो भविष्य की क्यों बात किए जा रही है भाई? जो कुछ भी है वर्तमान में हम लोग जी रहे हैं। तो सर ने उनको इस तरह से ज्ञान दिया था। तो वाक क्षेत्र में अगर बैड वर्ड्स बोले जा रहे हैं, ऐसे हार्मफुल वर्ड्स बोले जा रहे हैं, तो हर एक वर्ड की ऊर्जा है। जैसे पहले भी बोला जाता था कि तलवार को म्यान से बाहर जब निकलती है और वो फिर घूमती है तो उससे बहुत सारे लोग कट जाते हैं, मतलब युद्ध की बात है। तो यही इसी तरह अगर हम अपनी ये जुबान, अपना ये जो मूव जो है उसके बाहर निकालेंगे, तो उसके द्वारा ऐसे शब्द होने चाहिए जिससे वो फूल बरसे, सामने वाले को एक हैप्पीनेस, खुशी मिले, ना ही बल्कि सामने वाले को मन दुख हो या उसको कुछ ऐसा इंसल्ट जैसा फील हो, अपमानित फील हो। तो शब्द की जो ऊर्जा जो है वो होती है 100% अकॉर्डिंग टू मी। मुझे तो लगता है कि इसीलिए हमें वाक क्षेत्र के ऊपर बहुत ही ध्यान रखना है। जैसे हमने पीएसएसएम में हम देखते हैं कि हम कभी किसी को आप कैसे हो ऐसे नहीं पूछते हैं ना। कैसे हो, हाउ आर यू, हम कभी पूछते हैं क्या? सर बिल्कुल वहां पर डांट देते थे। क्यों? आपकी तबीयत कैसी है, कभी हम नहीं पूछते हैं किसी को। हर एक बंदा स्वस्थ है अपने आप में। ठीक है। तो हर एक वर्ड की तो पावर होती है। हमको बहुत ही ध्यान से वर्ड को यूज करना है, क्योंकि अगर देखा जाए तो कुछ सही भी नहीं है, कुछ गलत भी नहीं है, कुछ अच्छा भी नहीं है, कुछ बुरा भी नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है, हर एक बंदा अपना अनुभव लेने के लिए यहाँ पर आया है। तो हम कौन होते हैं? बेस्ट ऑफ लक, थैंक, मतलब या तुम्हें क्या कैसे लग रहा है, कैसे हो, जैसे गुजराती में बोलते हैं ना केम छो। वो तो हमारे गुजराती में तो हर रोज जैसे भी किसी का कॉल आता है मुझे वही सुनने को मिलता है, केम छो।
तो मैं बोलती हूँ कि ये क्वेश्चन ही नहीं करना है, मैं तो सीधे बोल देती हूँ क्या है, सब लोग मजे में ही तो है, क्या चल रहा है, ठीक है हम ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन आप कैसे हो नहीं पूछना है। ये तो सर भी मना करते थे, क्योंकि हर एक बंदा स्वस्थ ही है अपने आप में। ठीक है, तो मुझे मेरे हिसाब से लग रहा है कि वर्ड की पावर होती है, चाहे हाँ वो जी। इंटेंशनली बोला हो या इंटेंशनली नहीं बोला हो, तो ध्यान तो रखना है। हाँ, तो इसका एक ज्ञान और एक ऊपर से उतरा था, वो शेयर करती हूँ, बातों बातों में उतरा था। कि जैसे ये बोला जाता है ना कि इन्होंने ही रखा था किसी ने, मास्टर ने मेरे सामने, कि जैसे बड़े प्यार से हम दूसरे को बोल देते हैं पागल हो क्या, है ना, लेकिन हमारे जो बैक ऑफ माइंड में तो हम प्यार से बोल रहे हैं, है ना, और लेकिन गुस्से में बोल रहे हैं पागल, तो अलग है। इंटेंशन तो अच्छा है ना, तो फिर ये शब्द गलत कैसे हो सकता है। तो फिर इस बात पर ना थोड़ा फोकस गया, तो पता चल रहा है कि हर शब्द की ऊर्जा, मतलब क्वेश्चन आया मेरे मन में कि ऐसे बोला जाता है ना, हर शब्द को सोच समझ कर बोलना है, उसका उच्चारण सही करना है। फिर समझ आ रहा है कि जो शब्द होती है ना, उसकी ऊर्जा होती है, जैसे पितामह ने बताया, जैसे अभी आपने भी बताया। पर वो शब्द की ऊर्जा बनती कैसे है, बनी कैसे, क्योंकि वो शब्द कहाँ पर बहुत ज्यादा यूज किया गया, किस जगह पर बहुत ज्यादा यूज किया है, जितने लोगों ने यूज किया है, जिस इंटेंशन से यूज किया है, और जिस जिस सोच के साथ वो क्रिएट किया गया था। तो पागल किसके लिए क्रिएट किया गया था, पहली बात हो गई, है ना। फिर दूसरी बात, उसको कितनी जगह किस इंटेंशन के साथ बोला गया, तो और ऊर्जा उसमें भरती गई, वैसी वो ऊर्जा होती जा रही है उस शब्द की। इसलिए सोच समझ के सही शब्दों को बोलना चाहिए, किसी को मूर्ख भी नहीं बोलना चाहिए। ये रिसेंटली किसी ने सवाल पूछा था, और बाद में मैंने वो बुक हमारे उसमें चल रही है, कौन सी है, फोर एग्रीमेंट्स, उसमें शब्द के ऊपर था। मैंने कहा लो, जो ज्ञान मेरे से किसी ने क्वेश्चन पूछा था और ये ज्ञान उतरा था, और उस बुक में पूरा ये चैप्टर है शब्द के ऊपर। पर ये जो ऊर्जा वाली बात उसमें नहीं थी, ये तो उतरा था, बाकी सब उसमें ही, जैसे आप बता रहे हैं ना वैसे ही, कि सोच समझ कर बोलना चाहिए। ऐसे नहीं है कि वो शब्द किसी ने बोल दिया, एक तो ये था कि हम ले लेते हैं, किसी ने हमें बोला क्या तुम मूर्ख हो, तो हम उस शब्द को लेकर बैठ जाते हैं, क्योंकि उसका असर होता है ना, उसका असर होता है। तो इससे, और उसका असर क्यों होता है, क्योंकि उसकी ऊर्जा होती है, और उसकी ऊर्जा बनती कैसे है, वो फिर उस दिन ही उतरा था, मैंने बताया ना, जहां पर यूज किया गया वैसी उसकी ऊर्जा होती जाती है। तो इसलिए उसकी डाउन डाउन वाली फ्रिक्वेंसी भी हो सकती है और हाई वाली भी हो सकती है। पर ऐसे शब्द जिसकी सोच ही डाउन फ्रिक्वेंसी के लिए हुई है, या फिर जिसको डाउन फ्रिक्वेंसी वाले लोगों ने बहुत यूज किया है, ऐसी जगह यूज किया है, तो उसकी फ्रिक्वेंसी डाउन ही रहने वाली। तो जिसको हम बोल रहे हैं ना, भले ही इंटेंशन अच्छा है, वो लोअर फ्रिक्वेंसी में जाते हैं उन पर, चाहे इतना हल्का सा, वो दिखाई नहीं देता। वो दिखाई नहीं देता, वो बहुत हल्का सा असर डालता है। तो ये हमें ध्यान रखकर बातचीत करनी चाहिए। तो ये ज्ञान उतरा था इसलिए। हाँ जी पूजा जी, आप कुछ ऐड करना हाँ। चाह रहे हैं। हाँ, नहीं मैं यही बोलना चाहिए कि ये तो सही है कि शब्दों में ऊर्जा होती है, तभी तो हम लोग कहते हैं ना कि और कब वो शब्द बोले जा रहे हैं, किस इंटेंशन से बोले, तभी तो कहते हैं ना कि जैसे अफर्मेशन होते हैं, क्यों बोलते हैं अफर्मेशन बोलने के, क्योंकि उनकी एक ऊर्जा होती है। और जब हम उस अफर्मेशन को वो बहुत पॉजिटिव वे में बोल रहे हैं, कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमको भी पता है कि हम अफर्मेशन बोल रहे हैं, तो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो हमको इफेक्ट करेगा। तो इसलिए तो कहते हैं कि वो शब्दों में वो क्या है, एनर्जी है, तभी तो वो एनर्जी हमारे अंदर आ रही है। तो इसलिए तो वो पॉजिटिव थॉट नेगेटिव थॉट हमको बताते हैं पीएमसी में कि नेगेटिव तो बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका इम्पैक्ट हमारे पे पड़ता है। तो हर समय हमको उसी तरह से बोलना चाहिए कि कहते हैं ना कि ऐसी वाणी बोली है। तो वाणी तो हमेशा ऐसी ही बोलनी कि जो हमको लगे कि हमको भी कोई ऐसी ही बोले तो हमको कैसा लगेगा। तो वाणी उतना ही निकालना चाहिए, तभी तो पितामह ने मौन को भी बहुत बोला है कि साइलेंस में रहने का, कि जितना जरूरत हो उतना बोलने का, बी अ गुड लिसनर देन अ स्पीकर। तो शब्दों की, हाँ ये तो बोला है कि शब्दों में तो ऊर्जा बहुत होती है। और ध्यान में आने के बाद तो इसलिए तो कहते हैं गॉसिप कम करना, कम बोलना, क्योंकि कब कौन सा वर्ड निकल जाता है ना, हमको भी कई बार पता नहीं चलता है कि क्या निकल जाता है। जैसे गुस्से में होते कई बार, तो गुस्से में तो कई बार ऐसे वर्ड्स निकलते हैं ना कि जो बाद में रिग्रेट करते हैं कि क्या हमने बोला था। तो इसलिए ही कहते हैं कि पहले वो हमारे अष्टांग को हमको कंट्रोल करना चाहिए, छह जो हमारे हैं, उनको कंट्रोल करना चाहिए। फिर थॉट स्पीच पावर का तो बहुत ज्यादा महत्व बताया है कि किस तरह से हमारे थॉट्स होने चाहिए, क्योंकि अगर हमारे थॉट्स अच्छे होंगे तो ही हम आसपास के है ना एनवायरनमेंट को एक अच्छा क्रिएट कर पाएंगे। तो शब्दों में ऊर्जा होती है, बहुत ऊर्जा होती है। और उस दिन जब ये वाली बात आई थी ना, तब मुझे भी मैंने नहीं सोचा था ना,
और ये क्या है, ये नॉर्मल सी बात है, मैंने कभी भी नहीं सोचा था ऐसे कि हाँ शब्दों की ऊर्जा होती है, पता होता है, लेकिन हम बोलते हैं क्योंकि हमें ये रहता है कि वो हमारा जो इंटेंशन है ना वो तो अच्छा है ना। अगर वो वाली बात मेरे सामने आई नहीं होती, अगर वो वाली बात उठी नहीं होती, उन मास्टर्स ने अगर मेरे साथ ये शेयर नहीं किया होता, तो फिर तो ये वाला ज्ञान ही नहीं उतरता। अब मैं भी तो अवेयरनेस में आ गई ना, मुझे भी तो एक ज्ञान मिल गया, तो कितना बड़ा ज्ञान मिला कि उस शब्द की ऊर्जा बनती कैसे है। वरना मुझे भी यही लगता था कि नहीं नहीं, इंटेंशन किसी, अगर हमने प्यार से बोला है तो क्या होता है, क्योंकि मैं भी बोलती हूँ वो शब्द तो बच्चे को। तो उस दिन के बाद से ही तो अवेयरनेस में आ गया, नहीं अरे बड़े ध्यान से बोलना है, कुछ भी नहीं बोल देना है किसी को भी, सिर्फ बच्चों को नहीं किसी को भी बोल देते, क्योंकि हमने सोचा नहीं, इम्पोर्टेंट है वो। तो इसलिए पता नहीं होता कि कब हम जो बातें कर रहे हैं, कैसे हमारे मुंह से किसी के सामने कोई बात निकल गई ना, उसके पीछे कोई रहस्य है, कोई ज्ञान है। पहले तो हमें यही लग रहा था हम क्यों बातें कर रहे हैं, फिर लगा कि देखो कितना बड़ा ज्ञान मिल गया। तो इस तरीके से कई बार ज्ञान मिलता है, इसलिए नहीं तो वो बात ही नहीं आती सामने, अक्सर होता है ऐसे। हाँ जी पारुल जी, मेरे ख्याल से तो कंप्लीट हुआ है। हाँ, तो हाँ इसी जी, में एक क्वेश्चन और पूछना था कि अब ये वर्ड यूज नहीं कर सकते जैसे पागल मूर्ख, तो फिर क्या वर्ड यूज करना चाहिए जो पता है कि सामने वाला अच्छे गलत वाले। कर रहा है? कौन से अच्छे अच्छे वाले। वाले? एग्जाम्पल। अभी तो पहली बार तो पता चल रहा, अब तो हम भी तो लिस्ट बनाएंगे। बताया ना अभी, हम कौन से सोच रहे थे। मैम आप अभी तो, कुछ तो पता ही नहीं चलते, वो हमारा तकिया कलाम बन जाता है, हम ऐसे ऐसे फ्लो फ्लो में बोल देते हैं। और क्या, उसमें कई बार इंटेंशन भी नहीं होता है ना, वो बोल रहे हैं। तभी तो पिता माँ ने बोला सोच समझ के बोलो, मुंह खोलो। सर तो ऐसे ही बोलते, मुंह खोलो जब जरूरत हो, वरना मुंह बंद। ऐसे बोलती है ना दीप्ति मैम ने बताया ना। तो इसका मतलब यही है। तो ये सब बातें याद कभी आती हैं। कभी लगता है कि बोल ही दो बस, मतलब ठीक है बोलना तो है ही, पर क्या वर्ड बोले वो समझ में नहीं आया कि अभी चलो ट्रेंड ठीक है इससे करेंगे हम ना, लिस्ट बनाएंगे। अब ये वाली ट्रेंड प्रॉब्लम करेंगे ना ना हम। बच्चों के आगे ही आती है, क्योंकि हम जब डेली उनको कुछ बोलते हैं, नहीं बात मानते, तो कुछ ना कुछ निकल जाता है। मैं भी बहुत ध्यान रखती हूँ, पर मेरी बेटी है ना, पर कुछ ना कुछ उसे चाहे ट्यूशन भेजना हो या कोई भेजना हो या पढ़ने हो, अगर उसने उस टाइम नहीं माना, मतलब वैसा फ्लो में ही निकल जाता है कुछ, करना है कर, नहीं करना, नहीं हो पा रहा है, ये मतलब कुछ भी बोल देते हैं, मतलब कि मतलब कुछ आज हमारे हम मन इसीलिए नहीं बात है कर बोलने रहे का। हैं, आज हम इसीलिए बात कर रहे हैं कि आज के बाद हम ट्रेंड करेंगे अपने आप को कि कौन से शब्द बोला करें हम, और कौन से शब्द हमेशा के लिए छोड़ने हैं। मैम इसी कई पे बार ऐसा होता बातचीत है हुई ना, है। हम लोग फ्लो में बोल बोलना देते हैं कि क्यों है? मैंने क्या। नहीं बोलना क्यों है, एक्शन से बता दो, वो भी कर सकते हैं। हर एक चीज बोलकर क्यों बताई जाती है? आजकल बच्चे भी बिहेवियर बहुत से भी स्मार्ट हो सब गए कुछ। हैं, जब ध्यान ज्ञान वो भी हाँ, सुनते हैं ना, तो वो हम पे ऐसे ही टोन मारेंगे कि फायदा क्या है तुम्हारा। तो हर एक की घर की कहानी है। मैं अपनी बेटी को ना बोलती थी लंका है पूरी लंका, तो वो बहुत चिढ़ती थी। लेकिन जब से ध्यान में है कि वर्ड्स का पता चला, फिर मैंने अपने आप को सुधारा। फिर उसने पागल ने वर्ड पकड़ लिया, वो कि पागल है क्या। जबकि मुझे पागल वर्ड बचपन से बहुत ट्रिगर करता था, कोई मुझे पागल बोलता था तो मुझे बहुत गुस्सा आता था, और फिर मैंने वही अपना बोल के वही मैंने अपनी बेटे को बोलना स्टार्ट किया। लेकिन अब धीरे धीरे अवेयर, हम मैडम ने और मैंने बात की थी, फिर धीरे धीरे हम अवेयरनेस में आए कि नहीं पागल वागल ऐसे वर्ड हमने बच्चों को नहीं बोलना, क्योंकि उसकी फ्रिक्वेंसी तो उसकी वैसी है ना। फिर मतलब कि पागल, हमने पागल वर्ड किस लिए यूज किया जाता है जो अपने सेंस में नहीं होता है, तो हमें क्यों बोलना है उसके लिए। हाँ जी दीपा जी, आप क्या ऐड करना चाह रहे हैं? यस, आत्मवंदन मैम। ये अभी जो अच्छा, हमारा डिस्कशन चल रहा है वाक क्षेत्र पे, तो मैम मेरी भी बहुत आदत थी, मैं बच्चों को जैसे आपने बोला कि प्यार से हम लोग ये वर्ड बोल देते हैं पागल है, और वो इतना फ्रीक्वेंटली निकलता था क्योंकि उसको एक मतलब उस भाव, वो मतलब ऐसे ही ना, जैसे पागल है क्या, पागल है क्या। मुझे ऐसा लग रहा है ये जो पागल शब्द है ना, ये बोल रहा है बस मेरा पीछा छोड़ दो भाई, बहुत लोअर अब फ्रिक्वेंसी मैम में आ गया हूं मैं। मैम उसके उसके आगे कभी कभी गधा भी बोलना शुरू कर दिया था। मतलब एक ना, एक होता है ना कि जब ज्यादा गुस्सा आया तो वो भी बोल दिया। तो मैम जब ये हुआ ना, तो अब मतलब धीरे 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 जब इसका पता चला, तो मैम मैंने ये नोटिस किया मैम कि यस मैम ये फर्क पड़ता है। मैं नोटिस मतलब शुरू में तो पता ही नहीं चला, कई साल बाद में मैंने देखा कि ये फ्रीक्वेंसी काम कर रही है। एंड जब मैंने उसको अपने आप को थोड़ा कंट्रोल किया और मैंने उसको रिप्लेस किया, जैसे मेरे तो बेटे हैं, तो मैं उनको ऐसे ही बुलाती थी, वाह हेलो कैसे हो गोल्डन बॉय।
तो अब मैं उसको गोल्डन बॉय करके ही बुलाती हूँ, वाह, कि जैसे देखो गोल्डन मिल बॉय। गया हमें। एंड या फिर अब मतलब अब मैं कभी कभी ओ क्या हैंडसम बॉय, मतलब इस तरह से करके। तो फिर एंड आज अब हमें होमवर्क मिल गया हम सबको, जो हमारा ग्रुप है ना अपना, इस ग्रुप में लिखने हैं आज के बाद हम बच्चों से या किसी से भी कौन कौन से शब्द बोल सकते हैं, लिस्ट बनाकर उसमें शेयर कीजिएगा। बहुत ही एंड बढ़िया, मैम थैंक यू मैंने दीपा जी, ये बहुत अच्छा किया आपने और मैम मैंने बताकर। हमारे एक सीनियर मास्टर हैं हमारे पीएसएसएम में, परी मैम। परी मैम से भी एक बार उन्होंने ये कहा था कि कभी भी हम फ्लाइट पे जाते हैं तो हम सबको बोलते हैं ना कि हैव अ सेफ जर्नी। तो उन्होंने बोला ये सेफ, जैसे पत्री सर ने भी बोला, ये सेफ क्यों बोलना, क्या आपको डाउट है कि उनकी जर्नी सेफ नहीं होगी? तो उसकी जगह उन्होंने बोला अब मैं यही बोलती हूँ, हैव अ स्मूथ जर्नी। तो हम लोग की आदत थी, हम मैसेज में भी लिखते थे हैव अ सेफ जर्नी, अब मैं वही लिखती हूँ, हैव अ वंडरफुल जर्नी, हैप्पी जर्नी, स्मूथ जर्नी एंड एंजॉय। तो वो सेफ वर्ड अब हटा दिया है, कि सेफ मतलब कि क्या आपको डाउट है कि आप ये क्यों बोल रहे हो? या तो ये ऐसे हम चेक कर सकते हैं कि जो हम शब्द बोलने वाले हैं इसके इसमें क्या जा रहा है, ऐसे करके चेक कर सकते तो मैम बहुत बहुत यस, बहुत ऊर्जा है शब्दों में और बहुत फर्क पड़ता है। एंड हैं। हाँ जी, मतलब उससे अपनी भी ऊर्जा चेंज हो गई है, मतलब हाँ जी, बहुत फर्क पड़ता है, मतलब वो किसी को बोलते हुए बड़ी अच्छी थैंक फीलिंग यू आती दीपा है। जी। यस हाँ मैम। जी दीपा जी, रूपाली जी को जाना है, हम लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अभी उनके लिए। यस मैम। ठीक है, ठीक है, यस थैंक मैम। यू। थैंक यू। हाँ जी पारुल जी, थैंक यू। यस मास्टर, एक क्वेश्चन और है, जैसे क्या होता है ना कि हमारे फैमिली में जैसे हम जब ध्यान ज्ञान में आते हैं तो ध्यान तो करने लगते हैं, फिर कई बार कई मास्टर्स बोलते हैं कि ना मुझे ध्यान में मेरे दादाजी दिखाई दिए, तो परदादाजी दिखाई दिए, या नानी दिखाई दी, करेक्ट? तो मेरे कुल देवता दिखाई दिए, तो इसका क्या मतलब है? तो वो लोग बार बार उसी में ही उलझे रहते हैं, जबकि पिता माँ ने भी बोला है कि ज्यादा उसके पीछे मत पड़ो, पर वो लोग बार बार इसी में रहते हैं। नहीं, वो आए हैं तो कुछ तो है। तो उसमें ये भी था कि जैसे मेरी फैमिली में ना ये एक्सीडेंट हो गया था, तो मुझे पता चला कि वो हमारे दादाजी की आत्मा होगी, उन्होंने बचाया। तो कहीं ना कहीं वो लोग उससे निकल नहीं पाते हैं। ठीक है, मतलब उनको लगता है कि नहीं, उनकी अच्छी आत्मा है, हमारे साथ ब्लेसिंग के साथ रहती है। तो क्या मैम इसमें कई बार ये होता है ना, कॉर्ड कट करना चाहिए, तो क्या हमें ऐसे कॉर्ड कट करना चाहिए जैसे हमारे खुद के कुल देवी देवता होते हैं? जैसे हम किसी चीज में फंसते हैं तो वो निकल के आते हैं, तो सब बोलते हैं अरे वो हम अपने जो देवता है ना उनकी बहुत आराधना करते हैं, हमको बहुत मानते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका प्रोटेक्शन आता रहता है। तो क्या हमें ऐसे कंटिन्यू करना चाहिए, क्या इसकी कॉर्ड कटिंग भी करनी चाहिए? और हमें पे मतलब हमको अपने आप को इतना पावरफुल बनाना है कि हमें किसी और पे डिपेंड नहीं होना, चाहे वो क्यों ना मेरे ही प्रियजन हो जो अभी खत्म हो गए, बट सब लोग को लगता है ना नहीं, उनकी आत्मा तो चली गई है, बट वो अभी भी हमें प्रोटेक्ट करते हैं हर चीजों में। आप लोग क्या मेरा क्वेश्चन समझ पाए, मैं क्या कहना चाह रही हूँ? हाँ जी, समझ गए, हाँ समझ जी। गई। एक्चुअली ये जो आते हैं ना हमारे बिलव वंस, जो मुझे भी आती थी, मेरी मदर आती थी। फिर जब एक बार अनुपमा जी ने कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन करवाया ना, उसके बाद वो नहीं आते, हार्डली एक दो बार आई थी। फिर मैंने ध्यान में उनके साथ बात भी की थी कि अभी तो आपकी जर्नी अलग है, आपको अपनी जर्नी पे चले जाना है। तो हमें ये नहीं मानना है कि वो हमें कुछ बचाने आ रहे हैं, हमें कुछ ब्लेसिंग्स देने आ रहे हैं। अगर फ्रिक्वेंटली वो आ रहे हैं तो आप उनको ध्यान में क्वेश्चन डाल सकते हो कि आप हमें क्या बताने आ रहे हैं। एक एग्जाम्पल से बताती हूँ, मेरी एक फ्रेंड नीलम है यहाँ पर, उसके फादर ने जब बॉडी वेकेट किया था तो तीसरे दिन उसके मेडिटेशन में आए थे और उनसे बात की थी। सिर्फ यही बात की थी कि लास्ट टाइम मैं तुझे मिलना चाहता था पर मैं तुझसे नहीं मिल पाया। तभी उसी समय नीलम जी ने उनको सब प्रॉपर ज्ञान देकर उनको आगे जर्नी पे जाने के लिए कहा। उसके बाद वो कभी नहीं आए। तो हम इस तरह से उनको कर सकते हैं। हमें वो चीज में नहीं इन्वॉल्व होना है कि वो हमें ब्लेसिंग देने आ रहे हैं या हमें एक्सीडेंट से बचा रहे हैं या हमारे फ्यूचर में जो कुछ भी चैलेंजेस आ रहे हैं उसमें वो हमको हेल्प करेंगे। ठीक है, ये एक हो गया बिलो वंस की सोल अगर आपको बार बार आ रही है तो आपको कॉर्ड कट करना ही चाहिए। क्योंकि क्या होगा, वो बार बार आपको आएंगे, वो आगे के जर्नी पर नहीं जा पाएंगे। वो तो सोल लेवल पर है, आप बॉडी लेवल पर हो। उनके लिए बहुत दिक्कत होती है, जब आप उनको याद भी करते हैं तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं। उनके पास बॉडी नहीं होती है तो वो और भी ज्यादा हैरान होते हैं।
तो हमें उनको इस तरह उनको परेशान नहीं करना है, उनको उनकी जर्नी पे आगे बड़े प्यार से समझाकर उनको भेज देना ही है, और वो ध्यान के माध्यम से आप कर सकते हैं उनको एनर्जी देकर। लव एंड लाइट जैसे हम बोलते हैं ना, लव एंड लाइट उनको भेजकर कि ये सोल जो है उसको लव एंड लाइट हम सेंड करें ताकि वो अपनी आगे जर्नी में जाए। वो कोई भी ऐसे एनालिसिस उनका एक्सपीरियंस का वो नहीं करना है कि ये मुझे लाइफ में आगे जाके एज अ ब्लेसिंग रूप मुझे मतलब मुझे फायदा होगा या वो मेरे साथ ही रहेंगे। ये बात हो गई बिलोवन के सोल की। सेकंड जो है वो जो आप बता रहे कि कुल देवी देवता, तो देखो ध्यान में आने के बाद हमने क्या सुना है, क्या देखा है? पूजा पाठ हम नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? समझ रहे हैं सभी पावर हमारे भीतर है। जब कोई किसी का ध्यान ज्यादा बढ़ जाता है, एनर्जी लेवल साधना बढ़ती है, तो क्या होता है? कुंडलिनी जागृत होती है। कुंडलिनी जागृत होना मतलब क्या? भीतर रही वो आदि पराशक्ति जो है उसी का जागरण है, उसकी ही जागृति है। तो जो कुल देव कुल देवता जो हम बाहर ढूंढ रहे हैं वो कहाँ पर है? वो हमारे भीतर ही तो है ना। तो जब आप ध्यान के द्वारा वो सभी शक्ति को जागरूक करके अपने आप से अपना सॉल्यूशन ला रहे हो, अपने आप का खुद का फिजिकल हीलिंग भी कर पा रहे हो, तो फिर बाहर हम वही कर रहे हैं, वही डिपेंडेंसी हो रही है बार बार। जो डिपेंडेंसी हम पहले कर चुके थे वही हम ध्यान में आने के बाद भी वही कर रहे हैं। यानी वो ज्ञान अभी तक इतना अंदर तक नहीं गया है, वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ है। तो मेरे ख्याल से जो कुलदेव कुल देवता के बारे में जो उनको आ रहा है सपने में भी या मेडिटेशन में भी, तो उनको वहां पर ये चीज समझनी है कि हम खुद ही तो भगवान हैं। आज वो कुलदेव कब बने हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी साधना वहां तक की है, वो समझ गए हैं, इसीलिए आज वो एनर्जी, ये जो हम भगवान बोलते हैं ना, वो क्या है? एक एनर्जी फॉर्म है ना, एक शक्ति स्वरूप है, निराकार है। ये तो हमने उनको स्ट्रक्चर बनाकर रख दिया है कि ये भगवान ऐसे दिखते हैं, ये ऐसे दिखते हैं। एक्चुअली निराकार है। ये पूरे ब्रह्मांड में जो वो ऊर्जा है वो सभी ऊर्जा का ही तो खेल है। तो क्यों हम उनको इस तरह से वापस वही दिशा में हम अपने आप को कंफ्यूज कर रहे जा रहे हैं? हमारे भीतर जो पावर है उसके साथ रहना है। बिलो वंश की सोल अगर आ रही है तो मेरे हिसाब से उनके साथ कम्युनिकेट करके उनके जो भी कॉर्ड को हमें कट करना चाहिए। नहीं तो ये क्या हो रहा है, वो किस्सा आगे बढ़ता जा रहा है। नहीं वो अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे, नहीं आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। वहां पे स्टकअप हो गए, दोनों सोल वहां पे रुक गए हैं, स्टकअप हो गए हैं। तो बेटर है कॉर्ड कट कर दीजिए, उनसे कम्युनिकेट कीजिए। और ये कुलदेव कुल देवता ऐसा कुछ नहीं है, अपने भीतर की पावर के साथ हमेशा रहिए और उसी तरह ही आप आगे बढ़िए। यस, यस बिल्कुल सही पारुल जी। कंप्लीट हुआ। हाँ जी, थैंक यू रूपाली जी, अच्छा जान। ये भी एक चीज पूछनी थी कि कई बार ये भी होता है कि अगर हमने ऐसा कर दिया तो कहीं वो बुरा ना मान जाए, वो कुल देवी देवता या हमारे वो जो सोल्स बिलवन सोल्स कहीं बुरा ना मान जाए, कुछ गलत हो जाता है ना, तो फिर ये होता है वो हमने छोड़ दिया ना ऐसा उनको पूजा पाठ करना, इसलिए हमारे साथ ऐसा गलत हुआ। तो कई बार ये तो भी ये आ क्या जाता दर्शा रहा है? तो ये क्या दर्शा रहा है? अभी भी हमारे है। भीतर वो अज्ञानता का ही दर्शा रही है ना, वो अज्ञानता ही दर्शा रही है। वहां पे ज्ञान अप्लाई करना है हमको। मतलब अभी भी वो, मैं ही बोल रही हूँ ना कि अभी भी वो ज्ञान पूरी तरह से अंदर नहीं उतरा है। मैं वो जो बोलती हूँ ना सूक्ष्म लेवल तक काम करना, वो यही चीज है। वो सूक्ष्म लेवल तक वो ज्ञान नहीं गया है, इसकी वजह से वापस वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। हम वही डुअलिटी में जा रहे हैं। ध्यान ज्ञान में आ गए हैं लेकिन वही, अरे बाप रे अगर मैंने ऐसे नहीं किया तो इसी की वजह से मेरे साथ ये चीज हो रही है। मेरा ही एग्जाम्पल देती हूँ। मुझे लग रहा है यही क्वेश्चन इसलिए मेरे पास आया अनुपमा जी। मेरे घर में कुछ चैलेंजेस ऐसे चल रहे थे, तो मेरी सिस्टर ने, ये मैंने शायद पहले शेयर किया था, सिस्टर का फोन आता है, मुझे बोलती है जो बड़े अच्छे ज्योतिष है तू अपने चैलेंजेस उनके द्वारा कर। तो मैंने उसको मना नहीं किया क्योंकि वो भी ध्यान ज्ञान में इतना नहीं है, मैंने सिर्फ सुन लिया, मैं ठीक है। फिर वो मेरे घर के मेंबर ने उनको कॉल किया, बात की, तो उन्होंने बोला कि आप अपने कुल देवता के पास उस गांव में नहीं जा रहे हो, उनके दर्शन नहीं कर रहे हो, इसीलिए ये चैलेंजेस आपको आ रहे हैं। तो आपको ये पर्टिकुलर जो प्रोसेस है वो करनी होगी, तब आप इसमें से बाहर आओगे। तो मैंने बोला जो कुल देवी है, हमने ही तो उनको बनाया है ना, मतलब वो हमारे ही भीतर है। अगर वो प्रोसेस वो जो बोल रहे हैं वो करने से बेटर है कि मैं ज्यादा ध्यान साधना करूं, जो ज्ञान मैंने लिया है उसको मेरे लाइफ में अप्लाई करूं। तो ये तो चैलेंजेस, ये मुझे कुछ सिखाने आ रही है। तो इसको अगर मैं जब तक नहीं सीखूंगी तो ये बाहरी भौतिक चीज के ऊपर मैं उसको दिया बत्ती फूल अगरबत्ती सब ये करूंगी, तो ये चैलेंजेस हटने वाले हैं क्या? नहीं हटने वाले हैं। वो आ रहे हैं मुझे सिखाने के लिए।
जब तक मैं उसको पूरी तरह से नहीं सीखूंगी वो वापस मेरे पास आएंगे। तो मैं कितनी बार उसको फूल अगरबत्ती ये बाहरी चीजें करती रहूंगी, उससे तो कोई फायदा ही नहीं होने वाला है। तो ये मुझे लर्निंग है, मुझे ये लर्न करने के लिए चैलेंजेस आया है, चाहे मेरी हो या अदर फैमिली मेंबर की हो। यस, और ये कुल देवता कोई और तो है नहीं, जैसे इन्होंने बोला ना कि वो लव वन होते हैं, उन्हीं की पूजा कर करके वही बन जाते हैं कुल देवता। और कौन होते हैं? तो मैं तो ये कहती कि इससे पहले हम भगवान की पूजा कर रहे थे, अब फैमिली मेंबर्स की ही करने लग गए पूजा, तो उसमें और इसमें बल्कि और लोअर फ्रिक्वेंसी में आ गए। ये कौन से इन्होंने कौन सा ज्ञान लेकर अपने ऊपर काम किया था? अगर काम किया होता तो यहीं थोड़ी ना फंसे होते, बोलते एस्टर मास्टर की तरह काम कर रहे होते। जैसे हम इवॉल्व हुए तुम भी इवॉल्व हो, तुम हम पर डिपेंड मत हो जाओ, ऐसे करते राइट। तो वो ये नहीं कर रहे, इसका मतलब वो अज्ञानता में ही है ना, और हम उन पर डिपेंड हो रहे हैं। तो एक्चुअली ज्ञान से जुड़कर आगे बढ़ना चाहिए, से डिपेंड रहेंगे और जब तक डर है ना, तो डर का मतलब है अज्ञानता है। ये ज्ञान लेना पड़ेगा, इस डर पर काम करना पड़ेगा, फिर हम आराम से निकल सकते हैं। कई मास्टर्स ने पूजा पाठ छोड़ी तो है, हमने भी तो छोड़ी है, कहाँ डर निकाला है ना। शुरुआत में मुझसे भी नहीं छूटा था, क्योंकि जो थॉट अभी आप कुल देवता के लिए बोल रहे हैं, मुझे आता था देवी देवता के लिए, बहुत सारे मास्टर्स को आता था। फिर मैंने धीरे धीरे उनसे बात की कि आप ही लोग तो मुझे मेडिटेशन में दिखाई देते हैं, आप ही लोगों के द्वारा मुझे ज्ञान मिल रहा है, तो मैं वहां बैठकर क्या धूप अगरबत्ती करूं? तो मुझे भी समझ आ गया कि वो वही मुझे ज्ञान देना चाह रहे हैं पहले दिन से ही। कोई देवी देवता जो जिनकी मैं पूजा कर रही थी वो मुझे ध्यान में दिखाई दे रहे थे, ज्ञान मिल रहा है उनसे, तो फिर क्या पूजा करना, फिर समझ आ गया, फिर मैंने छोड़ दिया सर, डर निकल गया। ठीक है, अब कुछ रहता है इसमें। थैंक यू रूपाली जी, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छे से थैंक यू, आंसर्स थैंक दिए, यू, इतना टाइम थैंक यू दिया। सो मच। थैंक यू, आते रहिए, बहुत ज्ञान मिलता है आपसे। थैंक यू, और थैंक यू पारुल जी, अनुपमा जी, ज्योति जी, सभी मास्टर्स को कि इतना सारा ज्ञान मुझे भी मिल रहा है, लर्निंग मेरी भी हो रही है इस सेशन से जुड़ के। और देखो ये जो टाइम अभी हो गया ना, तो वो मास्टर अभी जुड़ी है, तो ये टाइम वाह, मतलब यूनिवर्स को पता है कि अब तक तुम बोल तो रही हो 1 बजे तक, लेकिन अब तुम्हें जाना है। वो अभी उनका मैसेज आया कि मैं ज्वाइन हो चुकी हूँ। वाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू, मैम। थैंक यू, लव यू ऑल, थैंक्स। हाँ जी पारुल जी, अभी और भी रहते हैं आपके प्रश्न? हाँ जी। हाँ मैम। बाकी मास्टर्स भी आगे आइएगा, वीडियो ऑन कीजिएगा, हैंड रेस कीजिएगा अगर आप उसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं, बाकी हम ट्राई करते हैं। हाँ जी पारुल। 2-3 क्वेश्चंस और रह गए। तो अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या होता है कि जब हम ध्यान ज्ञान में आ जाते हैं तो पता चल जाता है कि लाइफ को बहुत सिंपल लेना है, इतना ज्यादा हाइप नहीं बनाना है। पर कुछ ऐसे मास्टर्स होते हैं कि उनकी फैमिली कंडीशंस ऐसी होती है ऐसा। तो अभी जैसे किसी का शादी आया, किसी का कुछ पार्टी है, कुछ घर का इनॉग्रेशन, कुछ भी है, पार्टी वैसा कुछ है, तो लोग गिफ्ट देना चाहते हैं, ठीक है, तो गिफ्ट देते हैं। पर एक्सपेक्टेशन भी आती है कि हमने उनको इतना गिफ्ट दिया, कम से कम उनको तो देना ही चाहिए। करेक्ट। तो कहीं ना कहीं ये फील भी होता है यार, घर के ही मेंबर्स हैं, दे देते हैं ना, क्या है। पर अगर किसी अननोन को भी देते हैं तो लगता है कि इतना तो दिया है, थोड़ा इतना तो मिलना ही चाहिए। तो ये मुझे पूछना हाँ था, ये जी, नॉर्मल लोग का भी क्वेश्चंस होता है कई बार कि यार गिफ्ट कर देना चाहिए या किस भाव से देना चाहिए। देखिए, एक जो परंपरा चली आ रही गिफ्ट देने की, वो तो देना ही है। ठीक है, अब बच्चे जैसे बच्चे खुश होते हैं, बड़े भी खुश हो, बच्चे जो बच्चे हैं ना, हम बड़े भी बच्चे ही हैं। गिफ्ट के लालच में रहते हैं कहीं ना कहीं, तो दे सकते हैं। ठीक है, जब हम देने की बारी आ रही, दिल खोलकर देना चाहिए, है ना। और जब वहां से मिल रहा है, तब ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने जो दिया है वही, क्योंकि फिर तो वही आ गया ना, लेन देन वाली, जो हम दे रहे हैं हमें भी उतना ही बराबर का चाहिए या उससे बड़ा चाहिए। उससे कम का दिया तो अगली बार हम उससे कम का देंगे, तो फिर तो ये बिजनेस हो गया। जब गिफ्ट दे रहे हैं तो दिल खोल कर देना चाहिए, मेरा तो यही मानना है। बाकी मास्टर्स आप लोग इसमें कुछ बोलना चाहते तो बोल सकते हैं, जी मैम, और मैं मैं तो बोलना यही चाहूंगी। कहूंगी। हाँ जी पूजा कि जी। हाँ, कि जब हम गिफ्ट देते हैं ना, तो गिफ्ट ये सोच के नहीं देना चाहिए कि मुझे वहां पे क्या मिल रहा है। गिफ्ट सोच के देना चाहिए कि मैं किस भाव से गिफ्ट दे रही हूँ, कि वो सामने वाले को मैं वो गिफ्ट के तौर पे एक ब्लेसिंग दे रही हूँ। तो जब आप दिल खोल के, जब आप बहुत प्यार से, जैसे कहते हैं ना, घर में बहन बेटी आती है, तो हमको दिल खोल के देना चाहिए। क्योंकि जब आप दिल खोल के देते हो ना, तो यूनिवर्स को भी पता है कि आप में अबंडेंस है, तो आपके पास अपने आप आएगा। लेकिन जब आप एक्सपेक्टेशन से देते हो ना, तो जो आपने दिया है ना, वो लैक की फीलिंग में आप चले जाते हो।
तो वहां से आपको कहीं से भी नहीं आता है। तो हाँ जब आप बिल्कुल। बहुत अच्छे मन से देते हो ना, तो सामने वाले के पास भी वो फ्रीक्वेंसी पहुंचती है, वो भी अपने हिसाब से आपको अच्छा ही देना चाहेगा। और जो गिफ्ट आपको मिल रहा है ना, उस गिफ्ट को भी आप एज अ ब्लेसिंग समझो, कि सामने मैंने गिफ्ट दिया, उसके लिए नहीं दिया उसने, उसने अपनी खुशी जाहिर की है उस गिफ्ट के थ्रू। तो हमें उसकी खुशी देखनी चाहिए उस गिफ्ट में, ना कि ये देखना चाहिए कि फिर तो वो लेन देन वाला बिजनेस हो रहा है कि मैंने इतना दिया तो उसने इतना दिया। फिर वो अंदर में है ना एक्सपेक्टेशन आएगी। तो फिर हमारा माइंड चलने लगेगा, थॉट्स चलने लगेंगे हमारे। और जब थॉट्स चलने लगेंगे तो वही हमारी मिजरी का कारण होगा, सफरिंग का कारण होगा। और वहीं पे रिश्तों में कई बार खटास भी आ जाती है कि मैंने इतना किया, वो इतना नहीं कर रहा, मैंने इतना दिया, इतना रुपया लगा के मैं शादी में गया, वो नहीं है। तो वो खटास भी आ जाती है। तो जब भी आप ये नहीं कि आप शो ऑफ के लिए, कई बार क्या होता है हम लोग शो ऑफ के लिए भी बहुत महंगा महंगा गिफ्ट दे देते हैं। तो वो शो ऑफ के लिए नहीं होना चाहिए, गिफ्ट होना चाहिए कि आपके दिल से क्या आ रहा है उसको देने के लिए, कि उसको यूज होगा नहीं होगा। तो उस भाव से देना चाहिए। ये नहीं कि वो सामने वाला मेरे को 10 देता है तो मैं 12 दूं। तो वो भाव से नहीं देना चाहिए। तो मेरा मानना है कि गिफ्ट होना चाहिए वो एक आपकी फीलिंग और आपकी ब्लेसिंग के तौर पर होना चाहिए। बिल्कुल, जो हम दे रहे हैं, जो हम दे सकते हैं एक बार, और जो हम दे रहे हैं वो दिल खोलकर, मतलब जो हम देना चाह रहे हैं वो देना चाहिए, और जो दे रहे हैं उसे अटैचमेंट दे दिया वापस लाने का एक छोटा सा भी थॉट नहीं होना चाहिए कि उधर से क्या आ रहा है, वो माइंड में नहीं होना चाहिए। अगर वो आता है तो फिर तो बिजनेस है, ये समझना है, वो सही मतलब सही थॉट नहीं है। ठीक है, कर्मा बन रहा है फिर, क्योंकि थॉट वैसे चल रहा है ना बिजनेस वाला, देन लेन का। मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गया ये वाला आंसर, और बहुत अच्छे से उन्होंने गाइड किया है पूजा जी ने। हाँ जी पारुल, अनम्यूट कीजिए अभी। थोड़ा आप म्यूट आवाज आ रही है, यहाँ पे काम चल रहा है ऊपर हमारे फ्लैट में, थोड़ी आवाज नहीं। आएगी, डिस्टर्बेंस होगा। अच्छा। एक क्वेश्चन और इसी में पूछना था कि जैसे बच्चों की शादी होती है ना, तो ये होता है कि कितना खर्च करना चाहिए, क्योंकि जब ध्यान ज्ञान में आ जाते हैं, थोड़ा ये लगता नहीं यार अननेसेसरी खर्च तो नहीं करना, पर क्या करें, फैमिली वाले भी बोल रहे हैं नहीं शो ऑफ तो करना है, दिखाना है कि भाई शादी है, ऐसे थोड़ी ना है, एक ही बच्चा है या एक ही बेटी है, ऐसे थोड़ी ना करना है। क्या है, कमाया इतना इतना कमाया, किस लिए कमाया, क्या क्या है, तो खर्च करो उस पे, क्या दिक्कत है। तो मैम लेकिन ऐसे में हम कैसे खुद भी समझें और दूसरों को समझाएं कि क्या सही रास्ता अपनाना चाहिए, क्या इतना खर्चा सही है या गलत। कितना हाँ खर्चा करना चाहिए, करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो फिर फैमिली मेंबर्स के साथ एडजस्ट करके बात करके करना चाहिए। जो अंदर से आए वो करना चाहिए। अगर हमें ऐसा लगता है कि नहीं, हमें सिंपल सादा शादी करनी चाहिए, कई लोग करते हैं, नहीं करते हैं बहुत बड़ा, वो जाके कोर्ट मैरिज में ही कर लेते हैं जाके, फैमिली वाले भी मान के करते हैं ठीक है। और कई लोग होते हैं जो दिखावा करना चाहते हैं कि उसको सिर्फ दिखावा ही नहीं, इंजॉय भी करना चाहते हैं, क्योंकि पूरी फैमिली आके, सारे रिश्तेदार आके मिलते हैं, एक वो इवेंट बनता है सबके मिलने का, अदरवाइज कहाँ मिल पाते हैं। तो वैसे करके भी करना चाहते हैं। तो वो फैमिली मेंबर्स जो है ना, जो ज्ञानी ध्यानी, क्योंकि सारे ज्ञानी ध्यानी होंगे तो मिलके एक अलग तरीके का डिसीजन लेंगे, तो वो जो लेंगे उनके साथ जाना है। और नहीं समझते हैं तो, क्योंकि कुछ भी सही गलत तो है नहीं, हम तो पृथ्वी पर आए ही इंजॉय करने के लिए। तो अगर हमारे पास है और हम करना चाहते हैं उसको एंजॉय, तो बिल्कुल दिल खोलकर एंजॉय करना चाहिए। और जहां लगता है नहीं, एंजॉय नहीं करना है, मतलब लग रहा है वेस्ट हो रही है मनी, और मेरे फैमिली वाले भी उस बात को मान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उस मनी को कहीं और यूज कर सकते हैं। जैसे हमारा बहुत सारे काम होते हैं सेवा के लिए, पीएम से हिंदी में डोनेट कर दो, पिरामिड बनवा दो, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। तो वो पर्टिकुलर उस फैमिली, पूरी फैमिली मिलकर उसका आंसर निकालेगी, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते ये सही है या गलत। ठीक है। हाँ जी ज्योति जी। ज्योति जी। हाँ मैं मुझे लगता है कि जैसे आजकल के बच्चे भी काफी समझदार हो गए हैं, तो वो सब उनको लगता है कि बस एक मेरे बेटे का जो ओपिनियन है मैं वो बता रही हूँ। जैसे कि बस एक कोर्ट मैरिज करो, एक फंक्शन करो, दोनों फैमिली मिलके, और अपना पैसा सेव करो। जो पैसा आपने देना है अपनी बेटी को दे दो। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पैसा, जैसे कि अब हम लोगों में तो बहुत ज्यादा दहेज चलता है, शो ऑफ इतना होता है, अगर उसने ये गाड़ी दी तो मैं वो गाड़ी दूंगा, ऐसे चलता है, बहुत ज्यादा ज्वेलरी इतनी देनी है। तो वो सब चीजें ना करके आप बेटी को पैसा दो अपना, और बेटी के काम यस। आएगा, बेटी का फ्यूचर फ्यूचर सिक्योर रहेगा। यस। तो मुझे ऐसा लगता है, बाकी हर एक तरह के लोग एक होते हैं। रील, हाँ जी, एक रील मैंने देखी थी जो मुझे बहुत, मतलब कहीं ना कहीं ठीक भी लगी थी।
वो उसमें ये बताया गया, बता रहे थे, मतलब वो लेडी ये बोल रही थी कि हमें शादी ब्याह में जो हम इतना, कौन खर्चा करता है, लड़की वाले करते हैं, है ना। और 4 दिन शादी नहीं चलती, किसी को पता नहीं, है ना, कि 4 दिन भी शादी चलेगी कि नहीं चलेगी, राइट। और उसके बाद वो क्योंकि लड़के मतलब आज के समय में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं कि लड़की की विदाई कर दी, शादी कर दी, अब हमारे ये दूसरे घर की हो गई, है ना। और उधर उस लड़की के भी मन में यही रहता है, या फिर कहीं ना कहीं बातों में ये चीज आ जाती है हमारा घर है, तो वो लड़की को भी कहीं ना कहीं ये फील आता है कि ये घर उनका नहीं है, ससुराल वालों का है या हस्बैंड का है, मेरा नहीं है, ये फीलिंग आती। तो इसलिए एक दो दो तीन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो बच्चे, लड़की को अच्छे से पढ़ाना चाहिए, अपने पैरों पर खड़ी रहे, हो जाए वो वो भी जॉब करे, अपना पैसा खुद कमाए, एक वो होना चाहिए। दूसरा, फैमिली वाले ये कर सकते हैं, जो ऐसे खर्चा करने की बजाय एक वो पैसे बचा कर कुछ ऐसा उसके लिए घर खरीद कर दे दें या ऐसा कुछ कर दें, तो जो उसके अपना हो। और उसमें भी अगर सेफ्टी वाली बात आती है, कई बार मन में आती है सेफ्टी की, अच्छा अब पैसे की घर खरीद कर दिया है तो लालच में भी वो अपने नाम कराना चाहते हैं उसके ससुराल वाले, ऐसी बहुत सारी बातें, मतलब इस मामले में जाएंगे तो बहुत कुछ आता है। तो ज्ञान से देखेंगे तो फिर वो है कि सीखने सिखाने के लिए लेसन है, वैसे देखेंगे। लेकिन अगर ज्ञान के हटकर देखें, अगर ऐसे समझदारी से काम करें, तो हम ऐसे कर सकते हैं, हमें बताना नहीं है, सिर्फ बच्ची को पता होना चाहिए। और बच्ची को भी ये बात क्लियर करके रखनी चाहिए, सारी बातें बता के रखनी चाहिए कि फ्यूचर का पता नहीं है ना। आपके नाम है, लेकिन उसके नॉमिनी हम भी हैं, आपके साथ हम भी हैं, ठीक है। तो आपके लिए फर्स्ट आप हो, सेकंड हम है, ऐसे करके भी मतलब सेफ्टी की बहुत सारी चीजें आती हैं, तो वो सोच समझ कर भी कर सकते हैं। तो एक मेरे ख्याल से एक लड़की के लिए वो खर्चा जो दिखावे के लिए किया जा रहा है, वहां से पैसे बचा के लड़की के होता ना, जैसे कि एक जगह बना दी जाए जहां वो अपने रह सकती है कभी भी आगे, क्योंकि माता पिता भी हर समय नहीं रहते, राइट। फिर भैया भाभी जो हैं और लोग ऐसे कहने के लिए कहते हैं कि सब लोग, लेकिन 4 दिन के बाद वहां पर भी फिर वही है ना, ज्ञान ध्यान से देखोगे तो सब लेसन है सीखने के लिए, समझने के लिए, लेकिन फिर भी समझदारी से हम अपने डिसीजन ले सकते। हाँ जी पूजा जी। हमारे हाँ पड़ोस में भी जी। शादी हुई थी, मतलब कि लड़की की शादी थी, तो लड़का लड़की दोनों डॉक्टर, और मतलब जो लड़की के पेरेंट्स ने 50 से 60 लाख रुपए शादी में लगाया होगा, ठीक है। और फिर अब बाद में देखा तो अब वो लोग रेंट पे घर देख रहे हैं, रेंट पे अपना क्लिनिक देख रहे हैं। मतलब वो 50-60 लाख ना लगा के, इतना शो ऑफ ना करके, सीधा मतलब उसको घर लेके दे सकते थे, कोई क्लिनिक लेके दे सकते थे बेटे की सिक्योरिटी के लिए। लेकिन वो है कि दिखाना है, मतलब मुझे ऐसा लगा, वो मेरा ओपिनियन में, शायद मैं जजमेंट में आ रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि उसको वो वो रेंट पे रहते थे, उसको घर लेके दे सकते थे 50-60 लाख में, तो 2 BH का तो आ ही जाता। तो वो लगा मुझे। वो नहीं, दिखावे का ये भी हो सकता है, जरूरी नहीं है दिखावे का, ये भी हो सकता है दबाव में भी करते हैं, सामने हाँ वाले लड़के हाँ, लड़के वालों की साइड के दबाव में भी करते हैं। बल्कि दोनों इतने पढ़े लिखे एजुकेटेड है, लेकिन फिर भी देखो इतना पैसा लगाते, मतलब कि आप ज्ञान इस नहीं होगा तो, ज्ञान नहीं होगा तो ये होगा, हाँ वही ना, कुछ नहीं कह सकते है आप ना। इसमें। हाँ। हाँ, तो वो समझदारी मैम से एडजस्ट करके चलनी पड़ती है बात। हाँ जी मैम लेकिन पूजा जी। मुझे ऐसे भी लगता है कि जैसे शादी में जो होता है ना, किसी के लिए एक इवेंट भी होता है, कि उनको लगता है कि ये एक ही तो इवेंट होता है जब सब लोग मिलते हैं आपस वही में तो बोला मैंने। हंसी मजाक, वो, एक फैमिली गेट हाँ, टुगेदर वाली चीज भी रहती है। और वहाँ कहीं हमारा कल्चर भी होता है, अगर सिर्फ हम देखो मैम, अगर कोर्ट मैरिज कर लेंगे ना, तो जो हमारे कल्चर्स आए, हर कल्चर का एक ब्यूटी होती है। मैंने वो स्टार्टिंग में ही इसीलिए बोला है कि वो एक इवेंट की तरह हम कर सकते हैं, कि जब, क्योंकि वो एक इवेंट ऐसा है जिसमें सारे रिश्तेदार आके मिलते हैं, राइट, और हाँ बहुत कुछ होता है, तो वो कर सकते हैं, उसमें कोई वो वाली बात नहीं है कि ये सही है कि गलत है, ऐसे नहीं बताया गया। जो वो फैमिली वाले अपनी समझदारी से जो डिसीजन लेना चाहते हैं ले सकते हैं, कुछ भी सही हाँ, गलत बस थोड़ी उसमें ना ये है। होना चाहिए कि किसी हम हाँ, लोग बुला रहे हैं ना, तो ये शो ऑफ करने के लिए नहीं करना चाहिए कि आपकी चादर नहीं है, उससे सिर्फ, ज्यादा आप कर रहे हैं। हाँ हाँ, वो ये नहीं है कि करना चाहिए लोन कि, लेकर कर रहे हाँ, हैं, लोन कि लेके नहीं अब करना चाहिए जैसे कि ज्योति जी बोल रही जैसे हैं दस उनके पास डिशेज है अपने, ना, 10 डिशेज है तो 10 डिशेज ही बनाए, हम 4 डिशेज में भी कर सकते हैं। उस तरह से हम लोग उसको मैनेज कर सकते हैं, और फिर वो जो आ 4 रहे हैं करो या 10 करो, वो जिसको बोलना होता है वो आगे से बोलते हैं, राइट। हाँ, वो लेकिन बोलना जो, होता है जिसको बोलना हाँ रहेगा, लेकिन हाँ हमको जी, इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि सामने वाला कुछ यस, भी बोले कि हमने हमारा डिसीजन अपने हिसाब से लिया है।
यस। और ये जो ज्योति जी बोल रहे हैं ना कि वो किराए पर घर पर थी, है ना, बोल रहे हैं ना, वो अपने लिए घर भी ले सकते थे, राइट, उतने पैसों से, लेकिन उन्होंने कैसे डिसीजन लिया, क्योंकि कैसे भी लिया, वो दूसरों का सोच के लिया, लेकिन लिया ना वो डिसीजन। तो ये समझना है कि वो फैमिली वालों के साथ एडजस्ट करके सोच समझ के चलना पड़ता है, और कुछ नहीं है। तो समझना है, कुछ भी, किसी भी चीज को हम ये कह ही नहीं सकते ये सही है कि ये गलत है, ऐसे नहीं बोल सकते। पैसा है ही किसके लिए, यहाँ पे एंजॉय करने तो आए हैं पृथ्वी पे, वो भी तो, पैसा भी तो एनर्जी है। हमारे पास पैसा होगा तभी तो हम खर्च कर रहे हैं। जैसे मर्जी देखना चाहो किसी भी चीज को, नजरिया बदलो, नजारे बदल जाएंगे। हाँ जी, पूजा शर्मा जी, अनम्यूट नहीं कर पा रहे, आप चले गए थे क्या? अच्छा, मैं दोबारा से। हाँ जी। जैसे अभी तो मैं चली गई थी, मैंने सुना कोर्ट मैरिज का, तो मैं तो अपनी बेटी को भी कहती हूँ, बेटा कोर्ट मैरिज करो, कोई जरूरी नहीं है इतना ये तामझाम करने की। खर्चा और करना। वो पैसे का अपना या तो बच्चे को फ्लैट दे दो, प्लाट दे दो, घर दे दो, कुछ भी दे दो, वो बेस्ट है। मैं कहती हूँ, मैं मतलब मैं मेरा तो ये चाहती हूँ मेरे भी बैक ऑफ माइंड में ये है। कि मैं अपने बच्चे को कुछ एक्स्ट्रा लेकिन ऐसा दे दूंगी जो उसके फ्यूचर में काम आए। वो हम अपने अपने घर से, अपनी अपनी समझदारी से, और जरूरी नहीं कि वो मेरे बैक ऑफ माइंड में है तो मेरे हस्बैंड के भी है, मेरे हस्बैंड मानेंगे क्या, मेरे बाकी फैमिली वाले मानेंगे क्या, मेरी बेटी ही मानेगी क्या, मुझे नहीं पता ना, तो मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा तब। नहीं, लेकिन पर फिर भी ये वाली अगर बात जो आपके पूजा माइंड में ये शर्मा ने है और बोली है बच्चे ना, को भी समझ। आप, यस, आपने जो बोली है वो कहीं ना कहीं मुझे भी यहाँ पर ठीक ही लगती है। वो रील देखी थी ना मैंने, उसके बाद से मुझे वो बिल्कुल। लगा कि वो देखो, सही बोल अगर रहे हैं। आपके माइंड में ये भी है तो आप एक्स्ट्रा जो बहुत बियॉन्ड चले जाते हैं वो नहीं करोगे आप। थोड़े रीति रिवाज आपको अगर करने हैं, आपके फैमिली में चाहते हैं लोग, वो थोड़े में भी हो सकते हैं। वो तो फिर हम अपनी बात रखेंगे ही, बाकी मानी जाती है, नहीं मानी जाती फिर अब हमें मेरी एडजस्ट खुद करना की पड़ेगा। बहन, जो मेरी ज्ञानी बड़ी हम सिस्टर है, है। हर जगह ज्ञानी हम है, तो ज्ञानी हम है तो यहाँ पर हम ही को समझना। मेरी मेरी यहाँ बड़ी पर भी सिस्टर है, आएगी बात। हाँ उसकी कोर्ट जी। मैरिज हुई है और वो मतलब बहुत ही सुखी है। ऐसा नहीं है कि कोर्ट मैरिज वाले रीति रिवाज ना करें तो वो नहीं होते। पर हम भी पंडित हैं, बल्कि पंडित होके भी उसने, मतलब मेरी बड़ी सिस्टर ने कोर्ट मैरिज ही करी है, और वो बहुत सुखी है, हैप्पी है अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा। वो तो है, होता ही है कि हम अपने, वो तो वो तो समझदारी वो है जिसमें बनाया साथ गया रहना है है, एक दूसरे ने। हाँ, वो तो एक चीज बनाई गई है, वो जो बनाया गया है बस, और क्या है, जो भी कल्चर की जो मैं तो चीजें, अपनी बेटी रीति को यही रिवाज जो कहती हूँ, बनाए करो, गए। कोर्ट मैरिज करो, और अपना फ्यूचर सिक्योर करके मतलब खुशी से रहो। हाँ, बाकी जो लर्निंग है वो तो फिर आती आती है, चाहे इस चीज में बिल्कुल। भी आई जाएगी अगर हाँ, आनी है, बिल्कुल। राइट, और नहीं आनी है तो नहीं आएगी, कुछ और आएगी, वो सीखने के लिए तो आए ही है। तो बिल्कुल। बस। तो बोलता है फिलहाल तो शादी का सोचना नहीं है, अगर इन केस कभी होगी तो मैं 1 रुपया भी नहीं लूंगा, मैं कोई भिखारी हूँ जो पैसे लूंगा, मैं कमा नहीं सकता क्या? वो तो ऐसे बोलता है, मतलब सबकी ऐसी सोच नहीं होती है। और उसका एक फ्रेंड है, वो बहुत रिच है, बहुत अरबोपति होगा, लेकिन फिर भी वो शादी, कहते हैं वो अरेंज मैरिज करेगा और वो दहेज लेने के लिए तैयार बैठा है वो। पैसा है उनके पास, बहुत सारा पैसा है, लेकिन फिर भी उसको दहेज, मोटा दहेज चाहिए। कहता है मैं ऐसे ऐसे मैं क्यों करूंगा, मैं तो मोटी लड़की देखूंगा ताकि मुझे मोटा दहेज मिले। कहता है उसकी थिंकिंग ऐसे है। तो सबकी अपने अपने हिसाब से, आप जनरेशन का या फिर मॉडर्निटी का उसका कुछ आप नहीं बोल सकते हो कि इस टाइम पे ऐसा नहीं होता, ये लोग पढ़े लिखे लोग ऐसा नहीं सोचते, ऐसा कुछ नहीं है। सबका अपना अपना लर्निंग हो, हम वही कह सकते हैं सोल पे, मतलब उन्होंने शायद वो एक्सपीरियंस ले लिया होगा, वो एक्सपीरियंस ले रहे हो अब, बात यहीं पे आके रुक जाती है और कुछ नहीं होता। मेरा बेटा तो कहता है ना दहेज देने दूंगा मैं आपको, ना आप अभी सोचना भी मत कभी लेना आपको। वो तो सीधा ऐसे बोलता है। बढ़िया है। दीपा जी से भी बात पूछ लेते हैं। हाँ जी, दीपा जी, आप क्या ऐड करना चाहते हैं? आप भी चले गए थे क्या? हाँ जी। हाँ जी, बोलिए। यस मैम, मेरे भी घर में मेरी सिस्टर की डॉटर की शादी हुई है। उनको मतलब, तो उनमें से एक डॉटर ने मतलब लव मैरिज की, और दोनों ने यही डिसाइड किया कि हम कोर्ट मैरिज करेंगे। और उन्होंने कोर्ट मैरिज की, एक ही फंक्शन किया जिसमें बिल्कुल लिमिटेड, जो जिनको एक होता है ना, कई बार हम इतने गेस्ट को बुला लेते हैं कि बच्चे तो दूर दूर तक नहीं जानते, और हम भी जस्ट बिकॉज हमारे बिजनेस एसोसिएट हैं या ये हैं वो हैं, तो वो और हम संभाल भी नहीं पाते, मतलब इतना ज्यादा हो जाता है। उन्होंने बिल्कुल लिमिटेड लोगों को बुलाया, एंड इतना हमने एंजॉय किया। एंड मैंने फर्स्ट टाइम अपने सिस्टर और अपने जीजा जी को अपने उस वाली शादी में, वो मतलब बेटी के पेरेंट्स थे, बट वो इतने खुश थे, इतने रिलैक्स थे, मतलब
शादी को एक लड़की के पेरेंट्स ने भी इंजॉय किया, एंड कोई डिफरेंस नहीं था लड़की और लड़के के पेरेंट्स में। इतना उनकी इवन जब वो कार्ड कार्ड उन्होंने छपवाए थे, दोनों डिजाइनर्स हैं, उन्होंने खुद ही छापे थे दोनों ने खुद ही वो करे थे। तो जो लड़के के फादर हैं वो इतने हम्बल और इतने सिंपल हैं वो लोग फैमिली, कि उन्होंने उनको जब उन्होंने फोन करके बोला कि हम आपके घर आना चाहते हैं कार्ड देने, एक लड़की वाले लड़के के घर जाते हैं जैसे कार्ड देने पहली बार स्टार्टिंग में, तो उन्होंने बोला अरे बाय चांस मैं आपकी इस साइड ही आ रहा हूँ, मुझे कुछ काम है, मैं खुद आ गया आपसे आके ले लूंगा। मतलब लड़के के पेरेंट ने या इतनी भी इस चीज को इम्पोर्टेंस नहीं दी। एक होता ना एक रिस्पेक्ट या एक्सेप्ट करना, एक्सपेक्ट करना कि नहीं तो क्या हुआ, आप इतने मतलब ऐसा मत सोचिए, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, मैं कार्ड खुद ले लूंगा आपसे। एक तो ये था। दूसरा उन्होंने कोर्ट मैरिज की। तीसरा आफ्टर द मैरिज नेक्स्ट डे, जैसे हम लोगों के और भी कुछ होते हैं, तो उन्होंने कन्या आश्रम में, गर्ल्स का जो आश्रम है वहां जाके अपने बहू बेटा को अब ले गए और वहां सबको खाना खिलाया। सो बस ये सेरेमनी थी। मतलब एंड वो भी आपस में घर वाले गए, एंड लिटरली इतने रिलैक्स थे हम सब। इवन जैसे एक जितने भी हम सब गए थे ऐसे रिलैक्स, मतलब ऐसे लग ही नहीं रहा था, इतना अच्छा लग रहा था। सिंपल सा एक म्यूजिकल पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक हाँ, चल रहा वो था। फिर दोनों साइड की अगर फैमिली उसको मान जाती है तो आराम से हम्म कैसे भी कर सकते हैं, इसीलिए इसमें ऐसे नहीं कह सकते हैं सही है गलत है, वो अपनी हम्म। अंडरस्टैंडिंग है। नहीं बस मतलब मैं किन किन बातों का हम ध्यान रख सकते हैं वो है, बस कि जरूरत से हम्म ज्यादा करेंगे तो भी परेशान होने वाले हैं, राइट। और फिर हम्म बेटी का फ्यूचर भी देख सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आप सही कर रहे हैं तो सब कुछ सही है ना। हम्म। हाँ जी। थैंक यू दीपा जी, अच्छा आपने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर दिया, उससे काफी मास्टर्स को हेल्प मिली होगी। हाँ जी पारुल जी, आगे कोई और प्रश्न है हाँ, क्या? एक लास्ट क्वेश्चन है, एक्चुअली मैं बीच में पूछना चाह रही थी बट ये रह गया था। अच्छा। मैम, सोचना ज्यादा इम्पोर्टेंट है या बोलना ज्यादा इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हमेशा हम वाक शुद्धि के ऊपर बात करते हैं, पर थॉट्स के ऊपर हम थोड़ा कम बात करते हैं। मतलब क्या हमें जब भी कुछ बोलना है तो पहले हमको क्या सोचना है, या हमारे थॉट्स भी इम्पोर्टेंट होते हैं? हाँ, सब इम्पोर्टेंट तो सब कुछ ही है, लेकिन जो आप जो प्रश्न पूछना चाह रहे हैं जो मैं समझ रही हूँ वो ऐसे इसको बताती हूँ कि जब मैंने सुना था, ये ब्रह्मा कुमारी से सुना था कि सोच कर भी सोचना, क्योंकि जो हम सोचते हैं वही हमारे मुख से निकलता है। इसलिए पहले सोच पर ही अगर हम ध्यान दे देंगे तो फिर हमारे मुंह से ना कोई गलत शब्द नहीं निकलेंगे, कोई गलत वाक्य नहीं निकलेगा। तो सोच पर ही काम करना है। लेकिन जब मैंने अभी रिसेंटली वो काजल तेहरी मैम को सुना तो उन्होंने बताया कि पितामह बोलते थे कि सबसे पहले शब्दों पर कंट्रोल करना है, शब्दों को स्टॉप करना है, फिर बाद में। तो मुझे ये समझ आया कि कई मास्टर्स क्या कर लेते हैं, जैसे मैंने कर लिया था, वो अंदर से पहले स्टॉप कर लिया, सोच में ही ध्यान से सोचना, क्योंकि ध्यान से सोचूंगी तो मुख से निकलेगा ही नहीं, तो मेरा काम बहुत इजी हो गया था। और यहाँ पर ये जो आ रही है बात कि पहले हम अपने ऊपर कंट्रोल करेंगे, गुस्सा आएगा तो मैं गुस्से को शो नहीं करूंगी, या सोच समझ के कब कौन सा शब्द निकालना है मुझसे, कौन सा वाक्य निकालना है, या निकालना भी है कि नहीं निकालना है, या चुप रहना है, उसका ध्यान रखेंगे हम। तो पहले बाहर कंट्रोल, मुंह को बंद करने वाली चीज आई है, और उसके बाद फिर धीरे धीरे मौन में जाकर और फिर मन के अंदर सोच को भी, उस पर भी काम कर। तो कई लोग इनर से कर लेते, कई लोग बाहर से अंकुश लगा के करते, बाहर कंट्रोल करके फिर अपने ऊपर काम करते हैं। तो ये मुझे बात समझ आई कि कुछ लोग ऐसे करते हैं काम, कुछ लोग ऐसे करते हैं। ठीक है, तो आप किसी मास्टर को इसमें अगर कुछ ज्वाइन करना है, हाँ जी ज्योति जी, ज्ञान ज्वाइन कीजिए, हाँ जी। जब मैं ध्यान में नहीं आई थी, लकीली मेरी थोड़ी थोड़ी जर्नी स्टार्ट हो रही थी, तो मुझे मुझे पता था कि अगर मैं ये वर्ड बोलूंगी तो लड़ाई होगी। तो लेकिन हम लोगों को आदत होती है ना, हम लोग बोलते हैं मतलब रिएक्ट करते हैं। तो मैंने पहले रिएक्ट को कंट्रोल करना स्टार्ट किया, अपने आप को पीछे खींचना स्टार्ट किया। लेकिन वो बहुत अंदर से पुश आता है कि नहीं मुझे बोलना है, मुझे बोलना है, ऐसा होता है। लेकिन फिर आप अब जैसे पुश करना स्टार्ट किया धीरे धीरे, तो फिर वो मेरी एक दो बार मुश्किल हुई, लेकिन बाद में मेरी हैबिट बन गई। फिर मैं सोच के रिएक्ट करने लगी। मतलब वो एकदम से नहीं आया, लेकिन जब ध्यान में आया तो मुझे उसमें बहुत हेल्प मिली। एकदम से नहीं आता, लेकिन फिर क्या होता था कि पहले तो कंट्रोल कर लिया, लेकिन उसके बाद फिर जैसे बेटे का और मेरा हुआ, आर्गुमेंट हुआ, लेकिन बाद में कोई और बात नहीं, फिर मैंने वो पहले वाला भी निकाला फिर बाद में, चाहे जो कंट्रोल किया था फिर वो भी निकलता है। लेकिन जो ध्यान में आते, ध्यान से हमें ऊर्जा मिलती है,
तो वो फिर इजीली कंट्रोल होने लगा, फिर वो फ्लो में आ गया कि फिर वो बाद में निकलता है तसल्ली से, वो समझाने की वे में निकलता है, तो फिर वो चीज पहुंचती भी है साथ में। फिर उस धीरे 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 ऐसे मतलब रिलेशनशिप काफी इंप्रूव हुए मेरे बेटे के साथ भी और सबके साथ, बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ काफी इंप्रूव हुए। तो मतलब कि मैंने पहले कंट्रोल करना स्टार्ट किया, फिर सोचना स्टार्ट किया, फिर बोलना स्टार्ट किया। तो वही कह रही हूँ, कई लोग बाहर से स्टार्ट करते हैं कंट्रोल करते हैं, और कई लोग अंदर से। तो मेरा वो अंदर से, ये हो सकता है पिछले जन्मों में किया हो मैंने वैसे प्रैक्टिस, ये भी हो सकता है, कुछ पता नहीं है जो, लेकिन इस जन्म का याद है, सोच से काम किया था, क्योंकि पहले ज्ञान मुझे वही मिला था ब्रह्मा कुमारी से, तो उसी पर काम किया और वो भी गया था। तो बस, ठीक है। तो सारे प्रश्नों के उत्तर हो गए पारुल जी? बहुत ही बढ़िया। थैंक यू थैंक सो यू मच पारुल जी। मास्टर्स। आप इतने सारे अच्छे से प्रश्न लेकर आते सभी मास्टर्स के, ज्ञानी हो चाहे ना भी, अगर ज्ञानी है वो ज्ञान से नहीं जुड़े हैं तो भी उनके भी जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करने के लिए हर बार इतने अच्छे प्रश्न लेकर आ रहे हैं। बहुत बढ़िया। आगे भी जाते रहिए। थैंक थैंक यू यू पारुल जी। मैम। थैंक यू थैंक यू सभी रीता मास्टर्स को, मैम, ऐसे टाइम, सारे थैंक यू, मास्टर्स ऐसे को टाइम निकालते हैं आप सभी लोग। थैंक यू आत्मनंदन सभी को। आप